नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। यूपी पीसीएस 2021 का प्रीलिम्स 13 जून 2021 को है। करीबन 70 दिन बचे हुए हैं यहाँ पे। पहले तो बात है कि भैया होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, लेकिन लास्ट के 70 दिनों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारी चीजें इस वीडियो में बिल्कुल एक एक चीज बताइए, एक एक पॉइंट बताया, एक एक पॉइंट बताया। अगर आप लोग ये वाली लास्ट दिन की 70 दिन की स्ट्रेटजी फॉलो करने चाहे पेड ग्रुप में हो तो पूरी पीडीएफ मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे, सारी चीजें बताएं। इतना भी फॉलो कर लो तो आराम से फ्री निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई कमेंट हो या फिर कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कोई आपको जवाब चाहिए, कोई सवाल पूछना है, सारी चीजें वीडियो के कमेंट में जरूर पूछेगा। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो चालू करने से पहले मैं पहले बता दे रहा हूँ, वीडियोज हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। एक और चीज है, होली आने वाली है, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो लोग वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन किए हैं उनको दो वीडियो देखने पड़ेंगे। एक ये स्ट्रेटेजी वाला पूरा वीडियो, ठीक है, एक वीडियो और होगा, वो होगा कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। स्ट्रेटेजी वाला वीडियो जो है वो सबके लिए फ्री होता है, ताकि जो लोग पेड ग्रुप में नहीं भी हैं वो लोग यहां से ये वाला पूरा आइडिया ले सकते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रायोरिटी करनी है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है, कट ऑफ कैसे क्लियर करना है, कितना कट ऑफ जाएगा, एक ओवरव्यू उनको पूरा मिल जाएगा, पूरा ओवरऑल पिक्चर। ठीक, तो ये वाला जो है वीडियो सबको देखना है। जो स्ट्रेटजी वाला रिकॉर्ड हो रहा है ये पेड ग्रुप को भी, और जो है यहाँ पे पेड ग्रुप में नहीं है उनको भी। और जो लोग यहाँ पे पेड ग्रुप में है उनको एक दूसरा वीडियो दिया जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं लोग को देख पाएंगे, वो अनलिस्ट करके दिया जाएगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें। कई लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी करते हैं, उनको मैं पहले ही बता दूं कि यूपी पीसीएस 2021 के लिए किसके लिए मतलब मैंने एक फ्री जो है प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। एक है पूरी कंप्लीट अपडेटेड प्लेलिस्ट, उसको पूरा अपडेट भी कर दिया गया है, किस सीक्वेंस में आपको वीडियो फॉलो करने हैं, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से पूरा प्लेलिस्ट एडजस्ट कर दी गई है। एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें पूरे टेस्ट सीरीज के वीडियो अपडेट किए जा रहे हैं। प्लस इसके अलावा आप लोग फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो करते रहिएगा, जहां पे आपको ट्रिक्स मिलती जाएंगी सारी। अब देखिए, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप चालू कब से हो रहा है? ये वाला ग्रुप चालू हो रहा है 28 मार्च से लेके चालू हो रहा है, और यहाँ पे हम स्ट्रेटजी देने जा रहे हैं 10 जून तक की देने जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 13 जून तक का, तो 13 जून को तो एग्जाम ही है, तो 12 जून तक हम ये टोटल ग्रुप चलाएंगे। अगर इन एनी केस कोई अपरिहार्य कारण आ जाते हैं और ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, वैसे ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0.0001% भी नहीं है। ये एग्जाम 13 जून को ही होगा। तो उस केस में दिसंबर 2021 तक ये ग्रुप चलेगा। 70 दिन की स्टडी देने जा रहा हूँ, डेली का 7-8 घंटे पढ़ना है। सबसे पहले कोई भी एग्जाम को क्लियर करना है तो ये तो समझना पड़ेगा कि भैया क्या करना है, कितने नंबर का पेपर है। ये प्रीलिम्स वाले एग्जाम के लिए पूरा पेड ग्रुप है, उसी के लिए पूरी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। एक होता है आपका जीएस पेपर, एक होता है सीसेट, दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। जीएस वाले पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। इसमें कट ऑफ जाता है लगभग 65%, 60-65% जाता है लगभग। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आप मतलब कुल मिला के यहाँ पे 140 का टारगेट करके चलेंगे, आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। अभी तक जो सीटें हैं, नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे आप समझ लीजिए, अभी एक अपडेट आया था 538 नहीं, फिर एक और कुछ सीटें जुड़ी हैं, 600 प्लस हो चुकी हैं सीटें ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए जीआईसी प्रिंसिपल वाली 290 है, फिर भी करीबन 300 पोस्ट जो है जनरल वाली भी हैं, जो नॉर्मल पोस्ट है पीसीएस वाली। ठीक, और ये सीटों को बढ़ने की संभावना होकर करीबन 800 की है, जो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से। खैर, इस सीटों का जो भी चीजें हैं ये सब आप आयोग से पता कर सकते हैं जब भी आप ऑफिशियल साइट पे। जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे प्री होगा, जीएस वाला पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। कट ऑफ लाने के लिए आपको कम से कम जो है 130-35 नंबर लाने पड़ेंगे। हमारा इस वाले वीडियो का टारगेट रहेगा कि भैया ये वाला वीडियो अगर आप देख के 140 यहाँ पे नंबर लाने की पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, क्या करना है, कैसे करना है, सब आगे देख लीजिएगा। और थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन आ सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। 2018 में भी लोगों ने निकाला है, 2019 में भी लोगों ने निकाला है, 17 में भी निकाला है। लास्ट के 50-50 दिन तक तैयारी कर करके लोगों ने निकाला है। बस बात यही है कि आपको एकदम फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। एक ही मटेरियल को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लेके उसी को पढ़ना पड़ेगा, और ये नहीं कि 10 जगह का मटेरियल लेके आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ इसी वाले पेपर से निकलेगा, जीएस वाले, यानी कि जिसको जनरल स्टडीज का पेपर बोलते हैं। इसी में होता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस, सब कुछ इसी में होता है। ठीक है, दूसरा पेपर होता है सीसेट का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। इसमें सिर्फ आपको 33% लाने हैं नंबर, केवल क्वालिफाई करना है। और सीसेट वाले में अगर आप देखेंगे, एक होता है 4-5 सेक्शन होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वाला यानी कि एप्टीट्यूड वाला हो गया पोर्शन, रीजनिंग वाला हो गया, और इंटरपर्सनल स्किल हो गया। इंटरपर्सनल स्किल का हम नहीं इसमें करवाते हैं कुछ भी। टोटल अगर आप देखेंगे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से इंटरपर्सनल स्किल के करीबन 15 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी बचाइए। तो ये जो 4 सेक्शन है, इसमें 80 से लेकर 82-85 तक क्वेश्चन आते हैं। आपको इस वाले पेपर से सीसेट से निकालने कितने हैं? सिर्फ 33% निकालना है बस। तो या तो आपकी हिंदी मजबूत होगी या इंग्लिश मजबूत होगी। हिंदी में से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी देखिए, अगर आप हिंदी का एक पैराग्राफ आता है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का एक पैराग्राफ आता है उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो पैराग्राफ से ही क्लियर हो जाते हैं।
जाते हैं यहाँ पे, कोई भी आराम से पढ़ के उसके आंसर दे सकता है, ठीक है। बाकी हिंदी में कुछ और भी एक आध जो है ग्रामर वाले आ जाते हैं, एक आध भाषा से रिलेटेड आ जाते हैं, काफ़ी सिंपल हिंदी होती है। आराम से आप हमारा पापा वीडियो देख के पूरा ये सब तैयारी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की, ठीक। इंग्लिश में जो है करीबन 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें भी एक पैराग्राफ वाला होता है, कुछ और एकदम बहुत ही एकदम सिंपल एक्टिव, पैसिव और नॉर्मल से एकदम ग्रामर वाले आते हैं। आराम से ये इसका मटेरियल हमारा देख के किया जा सकता है। मैथ रीजनिंग के जो इनके सवाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम पैटर्न पे होते हैं। अगर आप ये वाला टोटल देख लें तो 45 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं सी सेट में, समझ रहे बात आप। तो अगर आप देखें तो या तो आपकी, अगर आप साइंस साइड पढ़े होंगे तो इंग्लिश ठीक होगी, तो आपके ये 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, समझ रहे बात। और अगर जो है उसमें ये आपने साइंस साइड पढ़े हैं तो एक तो ये इंग्लिश वाला हो गया। मैथ रीजनिंग में 45 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी भी तरह टोटल मिला के अगर 12-15 यहाँ पे आ रहे हैं, 12 आप यहाँ से निकाल लें, 20-21 क्वेश्चन यहाँ से निकाल लें, तो आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट है यहाँ पे, ज़्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी है। सिर्फ आपको यहाँ पे 33% किसी भी तरह से लाना है। हिंदी मीडियम होंगे तो 20 यहाँ से निकल सकते हैं, प्लस थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरपर्सनल वाले जो 15-16 सवाल होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि करीबन आप आधे से ज़्यादा सवाल तो नॉर्मल कॉमन सेंस पे ही होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, उसका पूरा आपको रेफरेंस मिल जाएगा। जो लोग पेड ग्रुप में है सी सेट की, उनको लगातार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, हर वीक में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्लस जो हमारा पापा वीडियो है उसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जो ये मैथ है, इन सब का हम मटेरियल देंगे। ये इंटरपर्सनल स्किल वाला नहीं देंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये वाला मटेरियल देंगे, इसी का पापा वीडियो बना है, लगातार प्रैक्टिस कराएंगे। कोई चीज़ ना समझ में आए हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, रीजनिंग की, आप पूरा डिस्कशन ग्रुप में कभी भी पूछ सकते हैं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है वो लोग आराम से एक सी सेट का बड़े पापा वीडियो है उसको देख लीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि भैया क्या चीज़ है। उसके बाद देखिए जीएस का ये है पेपर, 200 नंबर का है। इसमें 7 सेक्शन है। एक है आपका करंट अफेयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। करंट अफेयर अगर आपने पकड़ बना ली 45-50 क्वेश्चन के आसपास आएंगे टोटल मिला के। अब देखिए करंट अफेयर क्या होता है। करंट अफेयर एक तो आता है नॉर्मल करंट अफेयर, मतलब कि आपका नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, अवार्ड करंट अफेयर, जो है पर्सनालिटी करंट अफेयर, न्यूज, जो पर्सन इन न्यूज करंट अफेयर, ओबिटोरी करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर, ये वाला जो नॉर्मल जो है डायरेक्ट करंट अफेयर है, ठीक। इसके अलावा जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है उसमें से करीबन 8 से लेकर 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए इकोनॉमी में तो 10 से 12 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, तो वो भी इसी में जुड़ गया, ठीक है। नॉर्मल करंट अफेयर के करीबन 30 से 32 सवाल आ जाते हैं, तो 32 इधर हो गए, 10 से 12 इधर हो गए, ठीक है, 44 ही हो गए। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर का पार्ट होता है कि भैया ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई इवेंट हो गई, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो गई, यूपी का करंट अफेयर हो गया, तो 2-4 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं। तो टोटल मिला के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे पेपर का अगर कोई सेक्शन है तो वो करंट अफेयर है। आपको बिल्कुल मेक और ब्रेक वाली कंडीशन में ला सकता है करंट अफेयर। करंट अफेयर को बहुत ध्यान से करिए, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ठीक है। इसका सारा आयाम बताएं कैसे क्या करना है, अभी आप समझिए क्या चीज है। दूसरा आपका भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहां पे अभी तक समझते थे लोग कि जो है मॉडर्न इंडिया पे ही ज्यादा फोकस किया जाए, लेकिन 2020 में यूपी पीसीएस ने जो है खेला कर दिया पूरा का पूरा, और एंशिएंट प्लस मीडिवल से ज्यादा सवाल पूछे थे एज कंपेयर टू मॉडर्न। इसका सीधा एक मतलब जो है संदेश है आप सभी लोगों के लिए कि भैया हिस्ट्री टोटल इंपॉर्टेंट है, इतिहास पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। आप इतिहास से रिलेटेड क्या चीजें देखिए, यूपी पीसीएस का अगर आप देखें उठा के, ज्यादा ये लोग कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं पूछते हैं। इतिहास टोटल मिला के अगर आप देखें एंशिएंट, मीडिवल प्लस मॉडर्न, 3 जो है भाग में बटी है, ठीक है। 3 भाग मतलब जनरली लोग डिवीजन करते हैं इसका, और टोटल मिला के इससे 22 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आते हैं इतिहास के, ठीक। आपको इसमें से अगर आप ज्यादातर जो फैक्ट पे फोकस करें, जो मतलब मान लीजिए ईयर दिया है या कोई जो है सन दिया है, कोई उपाधि दी है, कोई इंपॉर्टेंट जो है वहां पे पॉलिसी थी, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सबसे पहले कहाँ करी गई, या सब्सिडी लाइन्स कहाँ किया गया, कब किया गया, ये सारी चीजें। प्लस जो इसमें क्रोनोलॉजी होती है कि पहले जो है कौन से इवेंट हुई, 2-4 इवेंट दे देंगे आपको, कह देंगे क्रोनोलॉजी में और यहाँ पे करो। प्लस इसके अलावा इंपॉर्टेंट कोई संत हैं, कोई सूफी हैं, कोई और चीजें, सारे एकदम अगर आप फैक्ट पर फोकस करेंगे यहाँ पे तो आराम से निकाला जा सकता है। इतिहास में एक ही समस्या है बस कि आप इतिहास की चाहे जो बुक पढ़ लें। अब अभी देखिए 70 दिन बचे हैं तो कोई बेसिक बुक पढ़ने का तो पूरा इतना है नहीं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है। अभी आपको बेसिक जो हम दे रहे हैं यहाँ पे फैक्चुअल चीजें जो भी देंगे, बस उसको रट के किसी तरह प्री निकालना है अभी, ठीक है। अभी आपका टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आपके पास एटलीस्ट जो हमने कैलकुलेशन किया है करीबन 100 से ज्यादा दिन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं, कुछ बुक पढ़ सकते हैं जो लोग अगर चाहें कि भैया इतिहास का अगर बेसिक ही पढ़ना है तो एक बार आप ओल्ड एनसीईआरटी वाली जो है आर एस शर्मा की एंशिएंट वाली पढ़ सकते हैं, मीडिएवल वाली आपकी सतीश चंद्रा की पढ़ सकते हैं, मॉडर्न के लिए आप जो है स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। एक बार बुक की रीडिंग मार सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो जितना मटेरियल दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ लीजिएगा। तीसरा सेक्शन होता है भूगोल, यानी कि इसमें पूरा इंडिया प्लस ज्योग्राफी, इंडिया प्लस वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपके 15 से लेकर 25 सवाल तक आ जाते हैं। ये एक दूसरा जो है भारतीय राजनीति एवं शासन, ये वाला जो पॉलिटी वाला सेक्शन है ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सरल है कि सिर्फ अगर आप हमारा पॉलिटी लिस्टिंग भी पूरा रट डालें तो अगर जैसे पिछली बार करीबन 20-21 क्वेश्चन आए थे लिस्टिंग से, सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिस्टिंग से थे। इसमें देखिए सिंपल ये लोग पूछते क्या है, ज्यादातर ये लोग फैक्चुअल चीजें पूछते हैं। अब जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट है,
तो यही पूछ लेगा हो कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई डीपीएसपी किससे रिलेटेड है, ठीक, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन किसको रिजाइन देता है, कौन किसको ओथ दिलाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कौन ऊपर है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, सब हमने लिस्टिंग में कवर कर रखा है। इसके लिए काम और कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत। बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस की अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लें तो ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ज्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली चीजें हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में जैसे आप अगर ये एक सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये हमने जो है इकोनॉमिक सर्वे का मैंने करवाया है पूरा, उसमें मैंने पूरा एकदम जितने भी फैक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सारे लिख दिए हैं, ठीक है। और गरीबी वाला अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th में पूरा का पूरा कवर है इसमें। एनसीईआरटी की जो इकोनॉमी की बुक है 9, 10, 11 वैसे पढ़नी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 9 क्लास की जरूर पढ़ लेनी चाहिए बुक। 9 क्लास का पापा वीडियो हम दे चुके हैं, सबसे पहले वही दिया था इसीलिए, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंसस वाला हो गया और बाकी सारी चीज़ें इसी में हैं, ठीक। फिर आपका हो गया ये पर्यावरण हो गया, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई। पर्यावरण में ज़्यादातर नंबर आते हैं, किसी का मान लीजिए अभी 51वां टाइगर रिजर्व खुल गया है और रामसर साइट के नंबर बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई कन्वेंशन आ गया, ठीक है। COP 21, COP 22, ये सारी जो है COP 26 कहाँ होने वाला है, कोविड में कोई कैंसिल हो गया, ये सारी चीज़ें। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई फंड आ गया, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, वो हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग से कवर हो जाएगा। फिर आपका विज्ञान है, सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस वाला सेक्शन है। तो 7 सेक्शन में बटा हुआ है पूरा का पूरा जीएस पेपर। अब देखिए उसी 7 पॉइंट को अलग अलग थोड़ा डिटेल में लिखा है, मतलब वही जो मैंने बताया सब मैंने प्रायोरिटी में लिख दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे जो जितनी चीज़ें हैं ये हमारी जो पीडीएफ हम दे रहे हैं कंपाइलेशन लिस्टिंग समरी, उसमें सब कवर है। ऐसे ही भूगोल में भी आप देख सकते हैं, ये हिंदी वाला है, मैं इंग्लिश वाला सिलेबस भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पॉलिटी वाला हो गया, पूरा का पूरा क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है पंचायती राज से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अब देखिए इसमें वही इकोनॉमी से रिलेटेड एक्चुअली आता क्या क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा स्टैटिक होता नहीं है। एक यही है कि भैया एनसीईआरटी का आप बेसिक पढ़ लो, और बेसिक क्या 9, 10, 11 ये 3 बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें एक्चुअली जो सिलेबस में है यूपी पीसीएस की वो क्लास 9th वाली है। 10th 11 एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 9th वाली जरूर पढ़िएगा। 12th वाली यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वालों के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है कोर कॉन्सेप्ट नहीं पूछते हैं। यूपी पीसीएस वालों के लिए क्या होता है इकोनॉमी में, अगर आप ध्यान से देखें क्या क्या करना होता है, एक तो आप यूनियन बजट 2021-22 ध्यान से कर लीजिए। एक मैंने पापा वीडियो बनाया हुआ है यूपी पीसीएस के लिए, तो बेसिकली है वो, और वो तो यूपीएससी तक के लिए मैंने पूरा कर दिया है। हालांकि यूपी पीसीएस वालों को जरूर देखना चाहिए। यूनियन बजट 2021-22 का पापा वीडियो, प्लस इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का पापा वीडियो, प्लस यूपी बजट का 2021-22 का पापा वीडियो, प्लस पीडीएफ, पेड ग्रुप में पीडीएफ भी मिलेगी। तो ये सब वीडियो, ये तीनों वीडियो जरूर देखिएगा, पेड ग्रुप वाले भी विद पीडीएफ देखिएगा, ताकि इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। 2 घंटे का बजट वीडियो है, करीबन 4 घंटे का इकोनॉमिक सर्वे है, 1 घंटे 37 मिनट का है आपका ये यूपी बजट। अगर आप एक दिन भी आराम से बैठ जाओ, ये तीनों वीडियो कवर हो जाएंगे, विद पीडीएफ पढ़ सकते हो। और इसमें इतने क्वेश्चन निकलेंगे इकोनॉमी में, ज्यादातर मान लीजिए अगर मैंने बताया ना 8 से 15 क्वेश्चन निकलते हैं, करीबन जो है 8, 10, 12 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी टीम को मैंने बताए हैं, वो लोग जल्द उसका पीडीएफ बना रहे हैं। अभी जो है शायद मार्च एंड तक हमारा टारगेट था, अगर ये टारगेट पूरा हो पाया तो एटलीस्ट इसकी पीडीएफ तो हम दे ही देंगे पेड ग्रुप में, नहीं भी हो पाया तो 3-4 अप्रैल तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। पेड ग्रुप वालों को सबसे पहले पीडीएफ मिलेगी, फिर इकोनॉमी का उसी पे पापा पर वीडियो बनेगा। तो इकोनॉमी का पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें से अभी पिछली बार 2020 में जिन लोगों ने देखा था उनको पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल छाट के जो है छटे हुए फैक्ट होते हैं उसमें। जितने इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। प्लस इसके अलावा जो होता है बाकी इकोनॉमिक करंट अफेयर, कोई आरबीआई ने कोई स्टेप ले लिया, कोई भैया पॉलिसी चला दी, कोई स्कीम चला दिया, कोई मिशन चला दिया, वो क्या करते हैं, वो हम मंथली करंट अफेयर में कवर कर देते हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट स्कीम वाली आई तो वो भी ज्यादातर हम मंथली करंट अफेयर में कवर कर देते हैं। क्योंकि एक चीज और है, जो यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर होता है, वैसे तो मंथली वाला हमारा अगर फॉलो कर लें आप हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैसे 13 जून को एग्जाम है, ठीक है, तो हम लोग जो है 20 मई या 22 मई तक का करंट अफेयर का पिछले 8 महीने तक का इन सबको सेक्शन वाइज भी देंगे आपको, मतलब सेक्शन वाइज अवार्ड का, सेक्शन वाइज स्पोर्ट्स का, सेक्शन वाइज पर्सन इन न्यूज़ का, सेक्शन वाइज समिट का, सेक्शन वाइज कॉन्फ्रेंस का, ये सब का। तो वो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो सीरीज भी मिलेगी, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि लिखा जरूर है कि जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छी खासी लेवल की पूछते हैं लोग और अच्छे खासे लेवल के फैक्ट पूछते हैं। तो ये सिलेबस अभी तक हमने देखा, सिलेबस देखना बहुत जरूरी था। हिंदी में दिखा दिया, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ एक सेकंड। देखिए चाहे पेड ग्रुप वाले हो, फ्री ग्रुप वाले हो, ये वाला टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ये देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए सिलेबस, एक हो गया करंट अफेयर, एक हो गया हिस्ट्री टोटल, एक ज्योग्राफी हो गया पूरा, ठीक है। पॉलिटी गवर्नेंस वाला हो गया, सिर्फ लिस्टिंग और कंपाइलेशन से हो जाएगा। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने सर्वे में कवर कर रखा है। पॉवर्टी इंक्लूजन क्लास 9 की एनसीईआरटी है पूरी, उसमें से डेमोग्राफिक मतलब वही सेंसस अर्बनाइजेशन वाला हो गया। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव गवर्नमेंट स्कीम में आ जाएगा। जनरल इश्यूज हो गए, ये इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब में, ठीक है। इसके लिए आप हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग और जो है इकोनॉमिक, अगर आप देखेंगे शंकराइज का जो इन्वायरमेंट वाला है उसकी पापा वीडियो देख लेंगे या पीडीएफ पढ़ लेंगे, हो जाएगा।
साइंस बाकी हो गया। तो ये इंग्लिश में सिलेबस देख लिया हमने प्री का, ठीक है। आप देखिए ये जो है मैंने पिछले अभी तक जो है 5-6 सालों की यूनिवर्सिटी दिखाता था मैं, अभी 2 साल की दिखा रहा हूँ। ये थोड़ी ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि एक्चुअली 2018 से बदला था पैटर्न, और लेटेस्ट 2 सालों में क्या हो रहा है ये आपको ज़्यादा जरूरी है जानना। इससे एक पूरा ट्रेड जो है पैटर्न पता चल जाएगा कि भैया किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कितने पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो 2019 में भी और 2020 में भी देखिए हिस्ट्री एंशियंट मीडिएवल का मिला के, जैसे 20 में तो 16 हो गए, एंशियंट से पूछे थे 6, मीडिएवल से पूछे थे 6। इससे पहले 2019 में मैंने ये वाला बाइफर्केशन नहीं किया था कि एंशियंट का मीडिएवल का टोटल मिला के 13 थे, ठीक है। और अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से देखेंगे तो इसमें 6 थे 2020 में, जबकि ये 2019 में थे 9, ठीक। तो टोटल अगर आप देखें तो हिस्ट्री का जो वेटेज रहता है टोटल मिला के एंशियंट प्लस मिडिवल प्लस मॉडर्न, इसके देखा गया है पूरा। अगर आप देख लें 8-10 सालों का, मैं तो पूरा यही करता रहता हूँ पूरे दिन। मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ पिक्चर क्या रहती है कि भैया 22 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आते हैं हिस्ट्री में। लेकिन समस्या क्या है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पद्धति करनी पड़ती है, मतलब हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 22 से 30 अगर क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर आपके 25 आए क्वेश्चन, जब आपको काफ़ी सारी हम PDF देंगे, जैसे एक होगी समरी वाली, कंपाइलेशन और लिस्टिंग, एटलीस्ट अगर ये 3 PDF अगर आप हमारी पढ़ लें, पूरी ध्यान से पढ़ लें, या इसके पापा वीडियो देख लें, तो आपके 25 अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए तो आराम से आपके 21 या 22 सही हो सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन फिर भी रह जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी पीसीएस हर बार हिस्ट्री का क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड बुक है, अब इसकी देखिए हिस्ट्री की बेसिक बुक क्या होती है, मैंने आपको बताया ओल्ड NCERT की आप ले आइए, क्लास 11 की RS शर्मा जो है वो एंशियंट के लिए, मीडिएवल के लिए आइए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए आइए क्लास 12 की आती है विपिन चंद्रा, वो मतलब ओल्ड NCERT वाली है, ये एकदम बेसिक। फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए कि क्या चीज़ें कैसी आती हैं, ये एकदम ही बेसिक है। इसके बाद जो है जनरली क्या होता है कि आप एंशियंट और मिडिवल के लिए इसके पांडे पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न के लिए जो है स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, तब जाके आपका पूरा हिस्ट्री का कवर हो जाता है, ठीक है। तो उसमें लंबी प्रोसेस है, एटलीस्ट 70 दिन में तो नहीं हो सकती है वो, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, हिस्ट्री के लिए जो हम दे रहे हैं जितना 3 PDF हम आपको देंगे, एक होगी समरी की PDF, मतलब एक एंशियंट की, मिडिवल की और मॉडर्न की समरी, तो उसको एक समरी का मैं बोल रहा हूँ, एक होगी आपकी कंपाइलेशन, वो एक ही होगी, या तो इंग्लिश मीडियम होगी या हिंदी मीडियम होगी, एक होगी लिस्टिंग, वो भी या तो एक इंग्लिश मीडियम होगी या हिंदी मीडियम होगी। तो आप जो मीडियम के हो वो अपना डाउनलोड करके ये तीनों पढ़ लेना है। लेकिन ये ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इस बार पूरी स्ट्रेटेजी चेंज की है, वो इसी बेसिस पे की है, क्योंकि हमारा जो प्री का सिलेबस का जो प्री का हमारा पेड ग्रुप चलता है अभी तक का, उसका जो सिलेक्शन रेशियो 16.4 है, ठीक है। और मैंने ये पाया कि हिस्ट्री में लोगों को बहुत समस्या आती है। अगर आप ये वाला सेक्शन थोड़ा सा मतलब इस पर कम फोकस करें, एटलीस्ट अगर हिस्ट्री पे हमारा आप समरी मान लीजिए नहीं भी पढ़ पाए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग भी पढ़ लें, जो कि बिल्कुल फीसिबल है। कंपाइलेशन टोटल मिला के 190 पेजेस का है, लिस्टिंग भी 40-50 पेजेस की होगी, ठीक है। तो 200-250 पेज पढ़ के आप आराम से, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 18 के आसपास क्वेश्चन, 17-18 कर लोगे, उतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी सेक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब जैसे बाकी सेक्शन क्या है, एक मैंने बताया आपको इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपके जो है 8 से लेकर 15 सवाल तक आ जाते हैं, ठीक। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, एक आपका यूनियन बजट हो गया 21-22, ठीक है, एक आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया 20-21, और एक आपका यूपी बजट हो गया 21-22, ठीक है। एक तो ये 3 पढ़ लो, इकोनॉमी पापा वीडियो, इन चारों अगर मतलब ये 3 अगर आपने पहले एक बार देख लिए, उसके बाद जो इकोनॉमी पापा वीडियो आएगा वो देख लिया, तो आपका प्री प्लस में दोनों का जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सब कवर हो जाएगा। बाकी हम आपको करंट अफेयर में देते रहते हैं जो भी इकोनॉमी का होता है, ठीक। फिर साइंस की बात करें आपके, तो साइंस के जो है करीबन 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आते हैं, और ये कभी कभार वेटेज भले ही कम हो जाए, लेकिन साइंस पे फोकस आपको रखना चाहिए। तो प्रायोरिटी वाला मैंने बताया है सब कुछ। तो साइंस के लिए आप सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़िएगा। अभी NCERT का जो एक हमने बनाई है बड़े पापा की पूरी वीडियो 45 घंटे की, वो देखने की जरूरत नहीं है। हमने उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमने लेटेस्ट कंपाइलेशन अपडेट करी है, वो NCERT की हमने वो कंपाइलेशन में डाल दी है। इसीलिए आपको साइंस के लिए सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है। इसीलिए हम लोग जो, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो सिर्फ हमारे जेन्युइन नंबर से ही करिएगा। यही दोनों हमारे जेन्युइन नंबर है, 8564880509 96960, और प्लस जो मेरा खुद का नंबर है व्हाट्सएप ये वाला 7886922618। और हम अपनी कंपाइलेशन PDF को, लिस्टिंग PDF को हर 6-6 महीने में अपडेट करते हैं। जो 2021 वाले में मिलेगी ये लेटेस्ट होगी, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ अब, जैसे समरी PDF हमारी अलग होती है, कंपाइलेशन अलग होती है, लिस्टिंग अलग होती है। इस बार तो तीनों को नहीं कर पाए एक ही में, लेकिन अगली बार कोशिश है कि इन तीनों को एक ही में कर देंगे। तो मैंने क्या किया, लेकिन फिर भी समरी के कई सारे फैक्ट कंपाइलेशन में डलवाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट अगर आप कंपाइलेशन लिस्टिंग भी ध्यान से फोकस कर लें विद टेस्ट सीरीज, और प्लस जो करंट अफेयर आपको अपडेट किया जाता है, प्लस मिसलेनियस, तो आप आराम से ये निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आपका पॉलिटी, ये इतना आसान सेक्शन है कि इसमें सबसे कम पद्दी और सबसे ज़्यादा नंबर है, समझ रहे हैं आप। ये बहुत आसान सेक्शन है ये वाला। सिर्फ आप अगर पॉलिटी लिस्टिंग भी पूरी पढ़ डालें तो भी आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, और लिस्टिंग के साथ कंपाइलेशन मिला देंगे तो और बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। जो लोग नहीं, अगर जिन लोगों को PDF मिल पा रही है वो लोग क्या करें, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, आप आराम से निकाल लेंगे पूरा। स्पोर्ट अवार्ड कुछ अलग है नहीं, ये करंट अफेयर का पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का आपको मैंने बताया 15 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें वैसे तो बुक पढ़नी होती है NCERT की 6 से लेकर 12 तक की, और रिकमेंडेड भी मैं करता हूँ कि आप 6, 7, 8, 9 और
एटलीस्ट जो है 11th का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाला वीडियो देख लें, ठीक है। पापा वीडियो हमने बनवाया हुआ है क्लास वाइज, एटलीस्ट उतना एक बार देख लें। अगर नहीं भी देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी एटलीस्ट एससीएस की एक समरी पीडीएफ है, लिस्टिंग कंपाइलेशन, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें हो जाएगा। ये डेमोग्राफी, ये सब चीज़ें जो है मिसलेनियस का पार्ट है। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन, लिस्टिंग और शंकरा इसकी जो है पापा वीडियो की पीडीएफ सफिशिएंट है। यूपीजी के करंट अफेयर, इससे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल करंट अफेयर से मैंने बताया 28 से 32 नॉर्मल हो गए, 10 से 12 हो गए आपके इकोनॉमी वाले, 2-4 क्वेश्चन जो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इधर उधर से होते हैं। मिसलेनियस का बहुत बड़ा वेटेज है, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अब जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए 2 ग्रुप में उनको ऐड किया गया होगा। एक मटेरियल पेड ग्रुप है, वो 1 वे है, 13 जून तक चलेगा। दूसरा डिस्कशन डाउट वाला है, वो 10 जून तक चलेगा, ठीक है। 11-12 तक भी अगर कोई ऐसे डाउट होंगे तो क्लियर कर दिए जाएंगे। एक चीज़ आप समझ लीजिए साफ साफ कि भैया अगर पेड ग्रुप में है हमारे, मैंने ये वाली चीज़ आपको जो मैंने बनाया था कि कमिटमेंट वाला वीडियो कि भैया वीडियो ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 7-8 घंटे मुझे चाहिए, इतना तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, चाहे आप पुराने खिलाड़ी हो चाहे नए खिलाड़ी हो, मुझे इतने चाहिए, मेरे हिसाब से ही करनी पड़ेगी। मतलब जो हम आपको बता रहे हैं अपनी टीम में, जो हमने ये मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाई है, मतलब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं, ये वाला आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मुझे इससे मतलब नहीं कि आपने पहले 6 साल कोचिंग कर रखी है या फिर अभी आप किसी XYZ के यहाँ पढ़ रहे हैं, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि जो हम आपको देने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, 140 नंबर का अगर आपको टारगेट लाना है, ठीक है, मैंने क्या बताया 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 होती है निगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन जो है गलत कर दिया तो एक सही वाला उड़ा दिया जाएगा आपका, ठीक। इसको निगेटिव मार्किंग के साथ 130 से लेकर 135 तक कट ऑफ जाने की संभावना रहती है। और आपको टारगेट क्या लेके चलना है, जब 140 प्लस का टारगेट लेंगे तभी कट ऑफ क्लियर हो पाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रख लो। उसके लिए जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ अब, उसको ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा। अभी तक भी आपने सुना होगा तो एक ओवरऑल पिक्चर हो गई होगी कि भैया कहाँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए अब उसके लिए प्रायोरिटी कहाँ रखनी है, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ पढ़ना है जीएस में, ठीक है। सब कुछ अगर मान लीजिए नहीं हो पाएगा 70 दिन में तो करना क्या है, सबसे ज्यादा फोकस कहाँ रखना है, ताकि ये जो बचे हुए 70 दिन है आपके लिए, ये आपकी जिंदगी में एक अहम रोल निभाएं और आपका एटलीस्ट प्री में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यूपी पीसीएस का प्री निकालना बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है इस समय। 7 लाख लोगों ने भरा है यूपी पीसीएस 2021 का एग्जाम का, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग कोविड में नहीं भर पाए थे, वो भी भरे बैठे हैं। कई लोग यूपीएससी अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, वो भी भरे बैठे हैं। कई लोग यूपी पीसीएस में पहले रैंक अच्छी नहीं निकाल पाई है, वो भी भरे बैठे हैं। कंपटीशन कोई ऐसा हलवा नहीं है, कंपटीशन तो टफ है। अब यहाँ पे हाउक की तैयारी करनी पड़ेगी और बिना जो है किसी कुकू कुकू किए जो चीज़ बताई जा रही है इसी प्रायोरिटी पे अगर आप रखेंगे तो आराम से जो है प्री निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायोरिटी कहाँ रखनी, सबसे पहला करंट अफेयर, दूसरा मिसलेनियस, तीसरा साइंस, ठीक है, चौथा इन्वायरमेंट, पांचवा पॉलिटी, फिर यूपी स्पेशल, फिर आपका ज्योग्राफी और फिर जो है आपका इकोनॉमी, और फिर मैं यहाँ पे लास्ट में रखता हूँ अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इतिहास को, ठीक। इस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए प्रायोरिटी में क्या है, मैंने आपको बताया करंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले भी मैं आपको सिलेबस जब दिखा रहा था तब भी बताया था, आपको करंट अफेयर के 46 से 50 सवाल आ सकते हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी अगर आप पूरा करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो पूरे आप कर सकते हैं इससे। ये थोड़ा हिंदी में जब पीडीएफ कन्वर्ट करने में यहाँ पे हो गया है सब। अगर आप एससीएस के करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप आराम से पूरे कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो बात अलग है। मान लीजिए अगर आपके 46-47 आए, एटलीस्ट आप अगर 44-45 भी कर लेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे कामयाबी होगी, ठीक। और हम इतना मटेरियल सफिशिएंट देते हैं कि आप पूरे के पूरे कर सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ लें पूरा। आप करंट अफेयर पढ़ना कहाँ कहाँ तक ये समझ लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप बार बार करोगे। भैया सबसे पहली बात तो लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी 1 साल का करंट अफेयर पूछते हैं। अब मान लीजिए जब भी पेपर की डेट है तो पेपर की डेट से पुराने जाके लगभग 11-12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए ये वाला कोई करंट अफेयर टोटल 11-12 महीने का 100% आता है, ठीक है, उसमें से इसमें भी इनका डिवीजन है, मैंने पूरा बाकायदा रिसर्च कर रखी है और ये पिछले 10-15 सालों की रिसर्च के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक जनरल व्यू दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप लेटेस्ट 6 से 7 महीनों का पढ़ें, 6 से 7 महीनों में करीबन 75 से 80% क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेते हैं। और लेटेस्ट अगर आपने कहीं 8 से 9 महीनों का पढ़ लिया तो करीबन 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और अगर पूरा 1 साल का कर लिया तो पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। हालांकि 2020 में एक अलग ट्रेंड देखने को आया था कि 2-3 साल पहले के क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो एक ही था वो। तो अगर एक था, मान लीजिए अगर एक अपने छोड़ भी दिया तो कोई इतना बड़ा वो नहीं, और भी सेक्शन होते हैं। तो आप क्या करिए, फोकस कहाँ से करना है, देखिए ओवरऑल करंट अफेयर पढ़ना है 1 जुलाई 2020 से लेकर 28 मई 2021 तक का। हमने अपने पेड ग्रुप में दे रखा है, आपको मार्च तक का दे रखा है, मार्च का आजकल में मिल जाएगा। तो अभी और फिर अप्रैल का बचेगा और 28 मई तक का बचेगा। 2 पीडीएफ बची मंथली, बस वो और पढ़ लीजिएगा, बाकी जो दिया गया उसको पढ़ लीजिए, ठीक। तो एक तो ये पढ़ना है, ज्यादा फोकस कहाँ करना है, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 28 मई तक का करना है। अगर ये भी ना हो पाए भैया और एकदम ही टाइम कम बचे तो एटलीस्ट आप भैया 1 दिसंबर 2021 से लेकर 28 मई 2021 तक का कर लीजिएगा। प्लस इसके साथ इकोनॉमी का पापा वीडियो देख लीजिएगा, प्लस यूनियन बजट 2020-21 वाला, सॉरी 21-22 वाला पापा वीडियो प्लस पीडीएफ, प्लस इकोनॉमिक सर्वे का 2020-21 का पापा वीडियो प्लस पीडीएफ और प्लस यूपी बजट का 2021-22 का पापा वीडियो प्लस पीडीएफ। इतना अगर आप कर लेंगे करंट अफेयर आराम से आप निकाल लेंगे। 46 से 50 सवाल आते हैं, 45 से, अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए 48 सवाल आए तो आप आराम से 45-46 करके आओगे सही। एक आध क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही एग्जामिनर का मूड खराब हुआ कि 2-3-4 साल पहले का पूछ लिया तो वो किसी का नहीं होगा, ठीक।
एटलीस्ट जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सबको आप मिल जाएंगे। और सोर्स करंट अफेयर का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। आप कहीं और से पढ़ते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो है 48 क्वेश्चन आए तो आपको मिल तो जाएंगे वहाँ भी क्वेश्चन, लेकिन समस्या बस वही है कि 48 में से किसी में 24 मिलेंगे, किसी में 20 मिलेंगे, किसी में 22 मिलेंगे, किसी में 26 मिल जाएंगे, किसी में 30 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा किसी में नहीं मिलेंगे। टोटल अगर आपको करंट अफेयर ठीक से करना है, वो भी यूपी पीसीएस का, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सोर्स रखिएगा। ये बात को इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि ये हमारा ग्रुप है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब करंट अफेयर बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस एरिया यूपी पीसीएस ही रहता है। हमारा करंट अफेयर मेनली यूपी पीसीएस के लिए ही बनता है, यूपी पीसीएस, आरओ और प्लस जो पीसीएस एग्जाम है, ठीक है। तो ये जो है देखा गया है, कई लोग इसको जानते हैं जो लोग लगातार फॉलो करते हैं। कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, अगर यूपी पीसीएस है, जैसे यूपी पीसीएस में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। इस समय जो है बीपीएससी में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी इतना 108 कट ऑफ गया है बीपीएससी का, फिर भी हमारे जो स्टूडेंट थे 132 नंबर लेके आए हैं, ठीक है। मार्कशीट दिखाई उन्होंने, दिल खुश हो गया, और सिर्फ उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ा था। 108 कट ऑफ गया है तब भी। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर आप जो है इसके साथ तैयारी करते हैं तो हम आपको ईजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ पेपर हर चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, कि चाहे इजी आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, चाहे टफ आ जाए। अगर आप हमारा कंटेंट रिलीजियसली, कंटिन्यूअसली और जो हम जैसा बताते हैं स्ट्रेटजी में उसी हिसाब से पढ़ते हैं तो आप आराम से सिलेक्ट तो हो ही जाओगे, जिस भी पर्पस के लिए आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा। पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो एटलीस्ट मैंने क्या बताया, प्लेलिस्ट फॉलो करते रहिए फ्री वाली, प्लस फ्री टेलीग्राम की पिक्स देखते रहिए। पिक्स देखनी है आपको, अभी तक 1 जनवरी के बाद मैं बोल रहा था, अब मैं क्या करूंगा, वो पिक्स को जो है थोड़ा रिवीजन कर दूंगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद की पूरी पिक्स देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पिक्स होंगी पहले वाली मैं वो आपको फिर से डाल दूंगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद की लेकिन सारी पिक देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और लगातार अभी पिक्स का जो है एकदम यहाँ पे मैराथन चलाने वाले हैं, जैसे पिछली बार चलाया था। पिछली बार 1 महीने हमने करीबन पिक चलाई थी यूपी पीसीएस में, और 150 में से करीबन 95 सवाल उसी से आए थे। इस बार 2 महीने का टारगेट है हमारा कि 2 महीने लगातार फ्री पिक्स देंगे 1 अप्रैल से लेकर। तो 140 के लिए मैंने आपको पहला टारगेट क्या बताया भैया, करंट अफेयर, ठीक है। दूसरा है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस जो है इतना आसान है पढ़ना कि आप इसको जो है 1 या 2 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ध्यान रखिए 2020 में आईएसएफआर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इस बार आने की पूरी संभावना है। यूपी की ऐसा जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार आने की संभावना है। टाइगर सेंसस हो गया, तो मिसलेनियस के टॉपिक हैं सब, सेंसस 2011, अर्बनाइजेशन, टाइगर सेंसस, आईएसएफआर, यूपी की एसएफआर रिपोर्ट अभी 2021 वाली आने वाली है, वो अक्टूबर नवंबर में आएगी, तो उससे पहले 2019 वाली ही जरूरत है, ठीक है। फिर 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो उससे क्वेश्चन नहीं आया भैया, इससे तो पक्का आएगा। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हेडक्वार्टर, फाउंडेशन ईयर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली यूपी की स्कीम, मिनरल लेटेस्ट डेटा, इसका भी लेटेस्ट अपडेट आएगा अक्टूबर तक, तो जो पुराना चल रहा है वही है। एग्रीकल्चर डेटा में थोड़ा अपडेट था, वो मैंने अपडेट करके पीडीएफ भी दे दी है, वीडियो भी दे दिया है। पेड को फॉलो को लेटेस्ट पीडीएफ मिली है, 2-4-8 जो है एग्जैक्टली डेटा अपडेट था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर दी हैं। अब ये वाला जो है मिसलेनियस में जो लोग पेड ग्रुप में करना क्या है उनको ध्यान से समझिए, उनको ये वाली जो मैंने पीडीएफ दी मिसलेनियस की उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। पहली प्रायोरिटी क्या रखनी है, करंट अफेयर, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे। दूसरी प्रायोरिटी क्या रखनी है, मिसलेनियस, ठीक है। और ये वाला आप 1 या 2 दिन में आराम से कर सकते हैं, इसको आप सारी चीज़ें हमने दे दी हैं, बस पढ़ लीजिए, कोई समस्या हो ग्रुप में पूछिए, ठीक। तीसरी प्रायोरिटी क्या रखनी है भैया, विज्ञान। तो विज्ञान में कितने सवाल आ सकते हैं, 20 से 24 सवाल आ सकते हैं। सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग अभी पढ़ लीजिए, जो भी हमने एनसीईआरटी की समरी थी उसमें से इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें कंपाइलेशन में डाल दी हैं, सिर्फ 2 पीडीएफ पढ़नी है। इन्वायरमेंट में क्या है आपके जो है 18 से 22 सवाल आ सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया वो सब चीज़ें। इसमें आपको एक लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़नी है, प्लस शंकर आइस की पीडीएफ जो हमारी समरी वो भी पढ़ डालिएगा, उसका पापा वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटी में 18-20 सवाल आ सकते हैं, इसमें पेड ग्रुप वालों को कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, और जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल पढ़ सकते हैं। ये यूपी स्पेशल है, इसमें यूपी जीके, करंट, यूपी फॉरेस्ट, यूपी बजट, 4-5-8 सवाल आ सकते हैं। बजट वाला हमारा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, 2 से 4 क्वेश्चन तो उसी से आएंगे। 1 घंटे 37 मिनट का है। एक्चुअली बजट इस बार का इतना जो है आप वो कैसा हो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। उसमें कई सारे फैक्ट दिए हैं, कई सारे जैसे नंबर ऑफ जो नगर निकाय वो सब बदल चुके हैं, वो सब आपको बजट में मिलेगा, इसीलिए बजट देखना बहुत जरूरी है। यूपी फॉरेस्ट वाला देख लीजिएगा, यूपी का करंट अफेयर हमने पीडीएफ दे दी ग्रुप में, वो देख लीजिएगा, वीडियो दे देंगे 2-4 दिन में। यूपी जीके वाला दे दिया है। अब देखिए यूपी जीके में एक्चुअली कुछ अपडेट होते हैं। यूपी जीके में अगर अपडेट आपको जानने तो आपको मैंने अलग से हमारी टीम ने यूपी की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का डेटा पेश किया है, उसके साथ आपको ये वाली पीडीएफ देखनी पड़ेगी। यूपी में कौन क्या है वो वाली लेटेस्ट अपडेट 2021 का वो देखना पड़ेगा। यूपी का करंट अफेयर देखना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस यूपी बजट 1 लाइनर जो हम इकोनॉमी पापा वाले वीडियो बनाएंगे वो देखना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सरल सेक्शन है, आराम से आप 5-8 कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में 13 से लेकर 25 सवाल आ सकते हैं, हमारी जो है समरी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। इकोनॉमी में 8 से 14 सवाल आ सकते हैं, ज़्यादातर करंट के होते हैं। मैं सब बता चुका हूँ आपको, 2-3 बार लिखा है कि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 से 5 सवाल सिर्फ स्टैटिक जीके से आ सकते हैं, स्टैटिक इकोनॉमी से। बाकी सारे सवाल आएंगे बजट,
इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट, इसके वीडियो के साथ पीडीएफ जरूर देखना। इस ये 3 वीडियो को मैं पेड वालों को भी बोलूंगा कि ये 3 वीडियो जरूर देखें। हालांकि इसकी पीडीएफ भी हमने दे दी ग्रुप में, और प्लस इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इकोनॉमिक पापा वीडियो में आएंगे वो सब भी दे देंगे हम। मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपके पास आ जाएगा इकोनॉमिक पापा वीडियो और प्लस उसकी पीडीएफ, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्लास 9 की जरूर एटलीस्ट पढ़ लीजिए, 9 से 12 तक की हमने समरी दे दी है, उतना काफी रहेगा। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे 22 से 23 सवाल आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया क्या क्या करना है। हिस्ट्री में आपको जो है एक समरी है पूरी पीडीएफ, एंशियंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की। ऐसा नहीं कि एक ही जगह फोकस रखें, मॉडर्न पे भले एक बार आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, लेकिन फोकस तीनों रखना जरूरी है, ठीक है। प्लस आपको कंपाइलेशन हमने दी है करीबन 190 पेज की, वो पढ़नी पड़ेगी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न की तीनों की मिला के, और एक लिस्टिंग वाली है ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक। बाकी यहाँ पे मैंने वही सब लिखा है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, हम आपको इसकी पीडीएफ देंगे, ग्रुप में मिल गई होगी, आप देख लीजिएगा, ना मिली हो तो डिस्कशन से मांग लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन किया है तो आप उसी की पीडीएफ ध्यान से पढ़ लीजिए, जैसा भी पेपर हो, इजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ, हम हर चीज़ों के लिए यहाँ पे रिसर्च से डेवलपमेंट करते हैं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। सिंपल बात यही कि अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पे जो है हमारा पूरा का पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए प्री में, ठीक है। और 200 में से आपको एटलीस्ट 135 से 45 तक आप आराम से ला सकते हैं एटलीस्ट। अगर देखिए कितना भैया हमारे से कंटेंट से आता है, तो वो अगर आप बात करें तो आप ये देखिए 2020 में करीबन 128 सवाल आए थे हमारे पेड ग्रुप से, जो हमने पीडीएफ दी थी उससे, ठीक है। 2019, 20, 18, 2017 से लेके 20 तक में एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 125 से ज़्यादा सवाल आए हर बार, और क्वेश्चन टोटल कितने आते हैं 150, ठीक है। 125 से ज़्यादा सवाल आए हैं डायरेक्टली पीडीएफ से हमारी, ठीक है, जो हम दे रहे हैं मटेरियल पूरा उससे। पूरा अगर आप उसको पढ़ लो, जो कट ऑफ है हर बार 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन मान लो, बहुत वर्स्ट केस हुआ तब भी 100 क्वेश्चन जाएगा कट ऑफ। मतलब आप अगर पूरा पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत भूल भी गए अगर आप आराम से, तब भी 125 प्लस अगर आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन तो सही कर ही आओगे। और देखिए प्री में आपको सारी चीज़ें रटनी नहीं होती हैं। प्री में क्या होता है कि आप उन चीज़ों को इस तरह से पढ़ो कि भैया पहचान लो, रिकॉग्निशन आप जो है करने लगो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें ये नहीं कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अब आपने मान लीजिए जैसे इन्वायरमेंट की लिस्टिंग पढ़ी, अब आप उसको ये नहीं कि आप उसको जो है याद करने की कोशिश करो कि यार उसमें क्या लिखा था, उस पेज में क्या लिखा था, वो वाला कहाँ पे है। अब ऐसे तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ठीक है, आप उसको पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है, कि भैया ये वाला है पार्क तो इसमें, और बाकी उसमें कई सारे मेथड होते हैं, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, भैया कैसे स्मार्टली जो है एलिमिनेशन करें, क्या क्या फोकस करें। अब ये 70 दिन की स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूँ, बाकी सारे ग्रुपों में वीडियो दे दूंगा ये। इसके अलावा फिर जैसे ही 50 दिन बचेंगे उसकी वॉइस स्ट्रेटजी मिलेगी सिर्फ पेड ग्रुप में, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट 30 दिनों में क्या पढ़ना है वो सब पेड ग्रुप में मिलेगा। अभी जो पढ़ना है वो मैंने बता दिया। भरोसा रखिए अगर आप हमारे ग्रुप में आए तो पहली बात हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल पर, प्लस आप अपने आप पर अगर दोनों पर भरोसा रखें, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ मकसद आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाना है बस। पूरे दिन रात हमारी टीम लगी रहती है, सारे डाउट हम क्लियर करते रहते हैं। लेकिन हम सिंपल बात वही है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, करंट अफेयर दे सकते हैं, आपकी समस्याएं डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो भैया जी और बहनी जी आप ही को होगा। गाइडेंस रहेगा हमारा, मटेरियल रहेगा हमारा, और मेहनत रहेगी आपकी। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, अगर दोनों लोग जी जान से जुट जाएं, तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है कि अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है तो सिर्फ हमारा ही मटेरियल पढ़ना है, हमारा ही करंट पढ़ना है, हमारी टेस्ट सीरीज लगानी, कोई और कहीं से नहीं करना है। जितना हम बता रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं, बस उतना पढ़ना है। कोई कन्फ्यूजन हो ग्रुप में पूछिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो कभी भी, जो पेड ग्रुप में, देखिए फुल पेड ग्रुप में अगर आप आए तो आपको एक तो मटेरियल में ज्वाइन किया जाएगा, एक है आपका डिस्कशन में, ठीक। तो मटेरियल वाले में क्या है, मटेरियल वाले में मटेरियल मिलेगा, ग्रुप 1 में 1 वे है ये, ठीक है। तो यानी कि इसमें आपको मटेरियल मिलेगा, फाइल सेक्शन में जाके आप कभी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इवन उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कि हमारे मटेरियल को जो है आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, कॉमर्शियल उसका यूज़ कर रहे हैं, तो लीगल टीम फिर इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और समस्या हो सकती है फिर आपको, ठीक है। सिर्फ अगर आप पढ़ने के लिए आए हमारे साथ तो आपका पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरी तरह से आपके साथ जुटेंगे ताकि आपका सिलेक्शन करा के रहें। जो चीज़ आपको जो है हम बता रहे हैं बस उतना कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। ग्रुप 2 होता है, वो 2 वे, उसमें डिस्कशन होते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हमारे सेशन चलते हैं 6 से 9 तक, एक जो है एडुकेटर रहते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट के लिए, 9:30 से 11:30 तक रहते हैं एडुकेटर। अभी एक और एडुकेटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब लगभग, और पूरे दिन हमारी टीम तो है ही वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आप जो है रात में 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रात में सभी जो है आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं तुरंत। वैसे हम क्लेम करते हैं 6 घंटे के अंदर डाउट क्लियर होंगे, लेकिन आपको जवाब जो लोग जानते हैं 5-10 मिनट, बहुत ज़्यादा आधे घंटे के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा भी कई बार हम लोग 12 बजे के बाद भी अगर ऑनलाइन रहते हैं, मैं होता हूँ या कोई और होता है, तो भी हम लोग जवाब देते रहते हैं, ठीक। इसके अलावा हम क्या और देंगे, क्विज ग्रुप दे रहे हैं। इसमें ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब उसमें आप जो है क्वेश्चन आते जाएंगे, पोलिंग की तरह आएगा, जैसे टेलीग्राम में कुछ होती है, आप उसमें मार्क करिए। अगर सही होगा तो गुब्बारे फूट जाएंगे, खूब सारा वो हरा हरा दिखेगा। अगर गलत होगा तो रेड कलर से आ जाएगा, पूरी स्क्रीन हिल जाएगी, ठीक है। और प्लस उसी में जो सही वाला होगा उस पर टिक होगा, ऐसे करके टिक होगा और वो ऐसे बन जाएगा। तो वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। डेली हम 100 क्वेश्चन जोड़ते जा रहे हैं। जब आपका मन हो, कहीं आप बैठे हैं, मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, अपना फ़ोन उठाया,
उसको इस ग्रुप में गए और आराम से सॉल्व करते रहे। उसी में करंट भी अपडेट करते जाते हैं, प्लस ज्योग्राफी भी अपडेट करते जाते हैं, तो पूरा क्विज ग्रुप चल रहा है उसमें। ठीक है, अभी प्री के 7 पॉइंट है, अभी जो मैंने अभी तक बताया है बस उसको ध्यान से यहाँ पे लिख दिया है। करंट अफेयर मैंने क्या बताया आपको, लेटेस्ट 1 साल का पढ़ना होता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मंथली पीडीएफ पढ़िए। जब सेक्शन वाइज आएगा हमारा मई के एंड तक तो वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप मंथली पीडीएफ पढ़ेंगे और उसके बाद सेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको आराम से जो है कोई चीज़ें ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंथली का ही निकाल के उसको हम सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्लस अगर उसमें कुछ और पॉइंट होगा तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, एक रिवीजन टाइप हम कराएंगे उसका। आपको पीडीएफ सिर्फ पेड में मिलेगी, वीडियो सबको मिलेगी फ्री। ठीक है, तो परीक्षा से पहले हम सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज देंगे, रिवीजन वगैरह सब ग्रुप में होता रहता है बीच बीच में। अभी जैसे जो है जुलाई से लेके दिसंबर तक का एक हमने पेड ग्रुप में एक पीडीएफ दे दी कि भैया उसी से पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सिलेक्ट करके। वो सब भी पेड ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैं, जो भी समस्याएं होंगी आपकी सॉल्व करते रहेंगे। करंट अफेयर के लिए जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एससीएस जिंदाबाद है। ठीक है, करंट अफेयर जो भी अपडेट होंगे ग्रुप में मिलते रहेंगे। अभी आपको जो है मार्च तक का करंट अफेयर मिल जाएगा, फिर अप्रैल का जो है मिलेगा 30 अप्रैल को मिल जाएगा, और 28 मई तक का हम लोग करंट अफेयर लेंगे तो वो आपको 30-31 मई तक मिल जाएगा। उतना ही करना है, और जो सेक्शन वाइज है वो मैंने आपको बता ही दिया, 22 मई से आपको मिलने लगेगा वो, ताकि आप उसका रिवीजन भी करते रहें। मिसलेनियस वाला जो है आपको सारे टॉपिक एक देखिए, मिसलेनियस का हमने दिया कैसे, एक तो हमने पूरी पीडीएफ दे दी कंबाइन पूरी मिसलेनियस की, या तो आप उस पूरी पीडीएफ को पढ़ डालो। ठीक है, और इसमें सबसे कम पढ़ के सबसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये बात। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए, इसका पापा वीडियो भी उसको देख सकते हैं। उस अगर 2 लोग पापा वीडियो देख रहे हैं उसमें 2 अपडेट हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के 7-8 जीके के पॉइंट है। ठीक है, उसको मैंने पीडीएफ में अपडेट करके पीडीएफ दे दी है पेड ग्रुप में, और इसका अलग से पूरा अपडेटेड वीडियो भी दे दिया गया है। दूसरा क्या है, टीएफआर, एमएमआर और ये जो एसआरएस का सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का डेटा होता है ना, ये थोड़ा सा अपडेटेड है, तो इसकी हमने पिक भी दे दी है, फ्री वाले में भी दे दी है। फ्री वाले लोग पिक्स फॉलो कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2021 के बाद की फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं उसमें जो पुरानी है वो सब भी कवर कर दूंगा। साइंस के लिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसी कंपाइलेशन में हमने एनसीईआरटी का जो बड़े पापा है 45 आवर्स का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट यहाँ पे हमने जो है कवर कर लिए हैं। लिस्टिंग में भी काफ़ी कुछ कवर है। ये दोनों पीडीएफ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्टैटिक वाला कवर हो जाएगा, जो करंट वाला होता है वो करंट में कवर करते रहेंगे। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या करिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पॉइंट मैंने निकला भूल गया हूँ यहाँ पे, और वो है क्या, आपको एससीएस की जो है इन्वायरमेंट की शंकराइज की समरी दी है हमने, वो या तो उसका पापा वीडियो देख डालिए या फिर पेड ग्रुप में है तो उसकी पीडीएफ पढ़ डालिए। ये 3 चीज़ें कर लेंगे, पूरा इन्वायरमेंट पोर्शन कवर हो जाएगा। बाकी जो करंट होता है वो हमारी करंट में हो जाएगा। पॉलिटी के लिए एटलीस्ट आप भैया लिस्टिंग जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में जिन लोगों ने लिस्टिंग, अब लिस्टिंग से भी मैंने 7-8 वीडियो निकाले थे, उनको अलग से दे दिया था, सारे क्वेश्चन उसी से आ गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप उसको प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा, और उसका एक वॉइस मैसेज भी मैंने दिया था, तो वो वाला अगर आप कर लेंगे आपका काफ़ी जो है उसी में हो जाएगा सब कुछ। अगर पेड ग्रुप में नहीं है तो भैया हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, और अगर पेड ग्रुप में है तो पहले लिस्टिंग पढ़िएगा फिर कंपाइलेशन पढ़िएगा। यूपी स्पेशल के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे कम मेहनत करके 5 से 8 सवाल सही हो सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपी करंट, यूपी जीके, उसके साथ साथ यूपी फॉरेस्ट, यूपी बजट अगर आप कर लें आराम से हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए मैंने वैसे बताया, अगर आपके पास टाइम मिले जिन लोगों को, वो लोग एनसीईआरटी का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 11 क्लास का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का पापा वीडियो एक बार देख डालिएगा बस। ठीक है, एक बार देख डालिएगा। अब इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी मत करिएगा, इतना टाइम है नहीं सारी चीज़ों का। आप उसको देखिएगा, सारी चीज़ें एकदम जो बोलने वाली भाषा में समझाई गई हैं, कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं हो सके कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट हमारी समरी एक बार फिर ध्यान से पढ़िएगा, और लिस्टिंग और कंपाइलेशन को बार बार पढ़िएगा, ताकि जो इसमें करीबन जो है 15 से लेकर 25 सवाल आ जाते हैं आराम से आपके जो है, अगर मान लीजिए 22 क्वेश्चन है तो आपके 18 से लेकर 20 जरूर सही हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये वाले के लिए एक मैप, 2 मतलब 4 मैप लाने पड़ेंगे एक्चुअली, 2 भारत के, एक फिजिकल इंडिया का और एक पॉलिटिकल, और 2 विश्व के, यानी कि एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल, ये लाने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आप जो है कोई भी प्लेस चर्चा में है तो उसको देख लीजिएगा, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। कोई फिजिकल अगर एक्टिविटी हुई हो तो उसके लिए फिजिकल वाला मैप स्टडी करना जरूरी है। कोई डिजर्ट की पोजीशन देखनी है, वो सब के लिए एक ज्योग्राफी का ट्रिक वाला भी वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी पीडीएफ बना के दे दूँ आपको, ताकि इसमें ज्योग्राफी में कई सारे ऐसे फैक्ट होते हैं एक्चुअली, को यही पूछ लें कि भैया मेडिटेरियन के अराउंड कौन कौन सी कंट्री है निम्नलिखित में से, समझ रहे हैं, रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्री हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने ट्रिक का एक पूरा ज्योग्राफी ट्रिक्स का पापा वीडियो बना हुआ है, अभी आप वो देखिएगा, और कोशिश करेंगे उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके पेड ग्रुप में जरूर दे दें, जल्द दे देंगे। 15 अप्रैल तक का टारगेट रखेंगे, ये दे देंगे। ठीक है, आप एक बार डिस्कशन में पूछ लीजिएगा और वो वहाँ पे बता देंगे आपको। इकोनॉमी में जो है इकोनॉमी पापा वीडियो टारगेट हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक तक है, पीडीएफ हमारी जो है 3 अप्रैल तक हमारा जो है टारगेट है रिलीज़ करने का, और इसका वीडियो 7 अप्रैल तक के आसपास है कि भैया दे देंगे, ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके पहले आपको यूनियन बजट 2021-22,
इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, यूपी बजट 2021 भाई ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक इकोनॉमिक लिए हमारी एनसीईआरटी की जो है समरी है 9 से लेकर 12 तक वो, और प्लस क्लास 9 तो भैया एक बार जो पापा वीडियो वो जरूर देख लेना। एक्चुअली जो इकोनॉमी है उसमें क्लास 9 वाला जो है, क्लास 9 का जो जितना चैप्टर है 4 चैप्टर है वो सारे के सारे यूपीपीसीएस के कोर्स में है ऑफिशियल में, इसलिए ये वाला मैंने तुरंत बना दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। 10th 11th भी पढ़ना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मेन सुप्री की तैयारी हमेशा साथ होती है। अब लेकिन समस्या बस यही है कि 70 दिन बचे हैं यहाँ पे, 7 लाख लोगों से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अभी प्री निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्री निकालना, और थोड़ा सा टफ भी है यहाँ पे, ठीक है। प्री के बाद आपके पास 100 दिन से ज़्यादा हैं, आप आराम से मेंस की आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, इवन पूरा का पूरा ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप 8-10 घंटे जुटेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूपीपीसीएस को ऐसा ही जो है लुल्लू पुंजू टाइप का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपका कंपटीशन टफ जो है और प्लस क्रीम वाले लोगों से है। यूपीएससी में जो लोग अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, मैंने बताया ना कोविड में भरे बैठे हैं, किसी दूसरे स्टेट में तो वो लपक लेते हैं तुरंत, क्योंकि यूपी तो खुला दरबार है। यूपी में कोई ऐसा नहीं कि भैया यूपी वालों को कोई प्रेफरेंस दिया जाए। यूपी में हरियाणा के लोग टॉप कर सकते हैं, राजस्थान के टॉप कर सकते हैं, इधर राजस्थान है, बिहार के टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी आ सकता है यूपी में, इसीलिए यूपी वाले जो कंपटीशन में यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए यूपीएससी से ज़्यादा टफ हो चुका है यूपीपीसीएस। जिन लोग को ये मजाक लगता हो वो एक बार खुद दे के देख लें, और भैया निकाल लें अगर फाइनली तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। कई सारे आईएएस जो है उनके कमेंट आप देखिए जाके ट्विटर पे, वो लोग ऐसे हैं, मतलब वो लोग वैसे कोई ऐसे बेचारे नहीं है, वो लोग वैसे काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, बुद्धिमान है। उन लोगों ने यूपीएससी आराम से क्रैक कर दिया, लेकिन यूपीपीसीएस का प्री निकालने में जो है होश उड़ गए। ऐसे कई सारे आईएएस के कमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, और दबा के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जो है नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप अभी से हार मान के 2022 की तैयारी कर सकते हैं, वरना अगर थोड़ी बहुत दम बाकी है, कूदा बचा है अभी भी, और ऐसा इतना जिगरा है कि भैया हाँ कर लेंगे, तो बस लग जाओ सीधे, ठीक है। इतना चीज़ें करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की हमने समरी दी है, वो पढ़िएगा पहले। उसके बाद कंपाइलेशन को मैंने बहुत अपडेट करवाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग को हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस बार, तो ये वाली दोनों पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। सी सेट में मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इन्हीं पे फोकस करो। रीजनिंग मैथ के कुछ पैटर्न वाले सवाल हैं भैया, ये क्या करते हैं, नंबर वाले पैटर्न पे पूछ लेंगे, 1 2 3 नंबर दे देंगे, कौन सा आएगा बाद में, कौन ऐसे कोई फिगर दे देंगे, कहते ट्रायंगल गिनो इसके, ठीक है। डायरेक्शन में राम इधर जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट गया, ईस्ट गया, वो ऐसे करके थोड़ा बहुत बस एक आप समझ लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना सा खेल समझ लो तो आराम से कर सकते हो। ऐसे कुछ कोडिंग दे देंगे कि 8 ABCDEFG का 3415 कोड है उसका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। डिस्कशन में पूरा गाइडेंस मिलता रहेगा, पापा वीडियो देख सकते हैं आप लोग, उसकी पीडीएफ जो है ग्रुप में देते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलता है। नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू बैंक दिए हमने लगातार आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, हो सके अगर ऊपर वाली 10 चीज़ें हो जाएं यहाँ तक जो बताइए, और फिर भी टाइम बचे तो एक बार आप इसको करिएगा, ठीक है। इसको जो है पूरे जितने हमने यहाँ दिए हैं क्वेश्चन एक बार लगाइएगा। यूपीपीसीएस के लिए कई सारे क्वेश्चन को इसी से आ जाएं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पिक्स मिलती रहेंगी, कुछ पीडीएफ भी मिल सकती हैं टाइम टू टाइम, अगर कुछ अपडेट लगा तो। अभी जब आपका ग्रुप चालू हुआ है तो 80-90% जो है आपके पास चीज़ें शेयर कर दी गई, उनको एक साथ नहीं पढ़ना है, इसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। कोई एरर करेक्शन हुआ, कोई डेटा अपडेट हुआ, हम लगातार अपने जो है पीडीएफ की प्रूफ रीडिंग करते हैं, एरर करेक्शन करते हैं। आप टेंशन मत लो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, बस आप पढ़ो, ठीक है। ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीएचडी का काम हमारा है, हम कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट गलत नहीं होता है। अब अगर हमारे ग्रुप में कोई हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपडेट करते रहते हैं, लगातार चेक करते हैं, लगातार करंट अफेयर को भी अपडेट करते हैं। करंट अफेयर जितना ग्रुप में दिया गया बस उतना ही पढ़ना है, बाकी जो भी दिया जाएगा बस उतना देखना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी वीडियो में से मैंने आपको बता दी क्या क्या पीडीएफ है हमारी, पीडीएफ में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, टेस्ट सीरीज, कुछ स्पेशल पीडीएफ हो गई, करंट अफेयर, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें, वॉइस नोट्स हो गए, अपडेट्स हो गए, ठीक। ये वाले जो टॉपिक है थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि ये प्री प्लेसमेंट दोनों में आता है, तो एक बार आप इसकी समरी जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने दिए ग्रुप में। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक अगर आप पढ़ सके तो पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि प्री प्लेसमेंट दोनों में आती है। प्री के लिए तो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा, लिस्टिंग से ही हो जाएगा पूरा। आर्ट एंड कल्चर अगर चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, मेंस में आती है जनरली, ज़्यादा प्री का नहीं है इसमें रोल। हमारा जो ग्रुप है प्री के लिए सिर्फ, ठीक है। भूगोल के लिए आप जो है क्या करिएगा, भूगोल ज्योग्राफी के लिए हो सके तो आपको मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी के जो पापा वीडियोज़ हैं, अगर आप वैसे तो मैंने क्या बताया प्री के लिए कौन से वीडियो 6 7 8 9 इंडिया का, 11 का इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। और या तो आप 6 से लेकर 12 तक पूरे देख सके पापा वीडियो, क्लास वाइज पापा वीडियो देखेगा, यानी कि एक वीडियो में पूरा क्लास कवर, वो हमने दिया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट भी दे देंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब में दी हुई है, उसको पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट क्योंकि वो प्री में भी आता है, जीएस3 में भी, साइंस का प्री में भी आता है, जीएस3 में भी। करंट का इतना अगर आप पढ़ लें जो हमने दिया है इतना काफ़ी है, ठीक है। प्री में मैंने बताया आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर, सी सेट में 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 33% लाना है। जीएस में एक बार प्रायोरिटी फिर से देख लीजिए, सबसे पहले करंट, फिर मिसलेनियस, फिर साइंस, फिर इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री।
इस तरह से प्रायोरिटी रखिएगा ताकि आपकी मेहनत कम लगे और नंबर ज़्यादा आ जाए। ये चीज़ है, हिस्ट्री इग्नोर करने को नहीं कह रहा हूँ मैं। एटलीस्ट हमारी अगर मान लीजिए हिस्ट्री में कुछ ना कर पाए आप, तो कम से कम भैया लिस्टिंग और कंपारिजन देख लेना, एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा। समरी नहीं कर पाए तो भी। बाकी यहाँ पे मैंने वही लिखा है, करंट अफेयर के 40 से 50 आएंगे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। जो नया ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग 12th वाला ज्वाइन किए हैं अभी, और शायद 13 भी उसके लिए खोलना पड़े, तो वो आराम से उनको ये, अब देखिए 70 दिन का जब ग्रुप ही है और 35 हमारे जो टेस्ट हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं। उसके अलावा हमारे एमसीक्यू बैंक है, उसके अलावा हमारे टॉप 50 के यूट्यूब में सीरीज चलते हैं, वो भी हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं कि भैया एक बार देख लिया करो। टेस्ट सीरीज का मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो ये पहले शेड्यूल देख लीजिए। इसी शेड्यूल में 8 बजे आपको टेस्ट मिला करेगा, 8 बजे उसकी पीडीएफ आएगी। पहले पीडीएफ में क्वेश्चन होंगे, फिर आंसर होंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक है। जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं 35 टेस्ट का, उसके अलावा जो हम टॉप 50 का सीरीज दे रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाएगा। वो यूट्यूब की सीरीज है, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा बस, ठीक है। तो ये टेस्ट की डेट है, देख लीजिए। इसके अलावा आप जो है पेड ग्रुप के अपडेट देखते रहिएगा, पिक्स, इसमें जो छोटी छोटी पीडीएफ, बीच बीच में वॉइस मैसेज, कोई एरर करेक्शन या फिर ये सब चीज़ें आप आराम से देखते रहिएगा। कोई मटेरियल अगर कैसे ढूंढे उसके लिए पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देखना जरूरी है। कोई और डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई और फिर भी समस्या लगी रहे, पर्सनल समस्या हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप है 7838692618 पे, इस पर व्हाट्सएप करिए। जब आप एक बार पेड ग्रुप के अंदर आ जाते हैं तो इन दोनों नंबरों पर कॉल मत करिएगा। ये दोनों नंबर जो हैं सिर्फ मार्केटिंग के नंबर हैं कि भैया पेड ग्रुप में एडमिशन कैसे लेना है, पेमेंट कैसे आपको सबमिट करना है, पेमेंट का क्रॉस चेकिंग कैसे करना है, इसके बाद आपको ग्रुप में एडिशन कैसे करना है, बस। उसके बाद उनका रोल खत्म है। तो उनसे कोई टेक्निकल सवाल करने की जरूरत नहीं है। कोई टेक्निकल सवाल अगर आपको करना है, कॉन्सेप्चुअल सवाल करना है, समझ में नहीं आ रहा है, पहला आपको प्रोसेस क्या है, डिस्कशन या ग्रुप में जाइए आप, डाउट वाले ग्रुप में, वहाँ पूछिए। वहाँ अगर आपको लगता है कि भैया लेट हो रहा है या फिर कोई अर्जेंसी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। जनरली तो मैं 24 आवर्स में, मतलब मैक्सिमम इतने में दे दूंगा, लेकिन मैं 4-5 घंटे में देख ही लेता हूँ व्हाट्सएप अपना। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं व्हाट्सएप देखने लगा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करा जा सके, ठीक है। ये है पूरी बात अभी तक की। अभी तक अगर आपने सुन लिया हो तब आप आगे छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ। 140 का टारगेट लाना है अगर आपको, तो मतलब बताया आपको पहले ही 7 से 8 घंटे तो भैया पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत टफ है, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ ये चीज़। अगर कर सकते हो तो भैया करो, वरना लुल्ल बने रहो, साफ बात। अगर आप पेड ग्रुप में आए हैं तो भैया इतना करना पड़ेगा, साफ बात है। ये 5.5 घंटे का टारगेट मैंने दिया है यहाँ पे। करंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़ना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। मिसलेनियस का 30 मिनट पढ़ना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साइंस का पढ़ना है 40 मिनट, कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग। इसी को रट के चबा के खा डालो बिल्कुल, इसको इसी को कर लीजिएगा आप। इन्वायरमेंट में आप 40 मिनट पढ़ना है, कंपैरिजन प्लस लिस्टिंग करना है, प्लस एक आपको और पीडीएफ दी जाएगी शंकराइज की समरी की, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पेड ग्रुप ज्वाइन, वो लोग अपना वीडियो देख लीजिएगा। जियोग्राफी में आपको एक समरी दी गई है स्टेज की, प्लस कंपैरिजन लिस्टिंग, ये तीनों एटलीस्ट करनी है, एटलीस्ट। इसके अलावा अगर हो पाए आपसे तो एनसीईआरटी का 6, 7, 8, 9 और इंडिया ये क्लास 11 का इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ये एक बार पापा वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर नहीं हो पाए कोई बात नहीं, ये तीनों कर लीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी ट्रिक्स की पीडीएफ हम जल्द दे देंगे आपको, एक बार डिस्कशन में 15 अप्रैल के आसपास पूछ लीजिएगा। पॉलिटी की सबसे ज़्यादा जरूरी है लिस्टिंग। अगर आप 30 मिनट भी डेली दे दो, एक बार जो पढ़ के रिवाइज कर डालो, ऐसे करके कर सकते हो। कंपैरिजन के साथ देख लेना। हिस्ट्री 1 घंटा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा टाइम मत देना। तो देखिए टाइम आपको डिप्यूट करना है, उतना ही करना है। किसी भी चीज़ों को उतनी ही वैल्यू दो जितने का आपको आउटपुट मिले। ऐसा ज़्यादा भाव देने की जरूरत नहीं कि आप जो है 4-4 घंटे पी लो हिस्ट्री में, और जो है अब उससे 22 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और तब भी आपके 17-18 सही हो रहे हैं। तो उस चक्कर में इसीलिए टाइम वाला और कहीं दे दो, मिसलेनियस में दे दो, करंट में दे दो, साइंस में दे दो, इन्वायरमेंट में दे दो, ज्योग्राफी में दे दो, पॉलिटी में दे दो, इकोनॉमी में दे दो, यूपी स्पेशल में दे दो, ताकि एटलीस्ट अगर जो इसके 20-22 क्वेश्चन हटा भी दो तब भी तो आप कट ऑफ क्लियर कर सको। अरे भैया जो क्वेश्चन है 150, उसमें से 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन बस सही करने, कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ तो ऐसे 88 या 90 के आसपास ही जाता है। बहुत ज़्यादा गया तो 95 क्वेश्चन चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गया एकदम ही जो है खेल पलट गए पूरे, तो बहुत ज़्यादा 98 क्वेश्चन चला जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस समय, कंपटीशन ज़्यादा भले ही हो, लेकिन कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। मतलब 140 प्लस का अगर आप टारगेट रखेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब कुल मिला के सिंपल बात यही है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 70% ज़्यादा जो लोग नंबर लाते थे आराम से निकल जाता था उनका यार, ठीक है। तो आराम से आपका निकल जाएगा। डेली जो बताया गया उतना पढ़ लो बस। इकोनॉमी के लिए 15 मिनट लिखा है, बस एक बार समरी पढ़ लीजिएगा। बाकी इकोनॉमी पापा और वो तीनों वीडियो, बजट, सर्वे, यूपी बजट, ठीक है, उसकी पीडीएफ के साथ। यूपी स्पेशल में मैंने बताया आपको यूपी जीके, लेकिन उसके साथ यूपी फॉरेस्ट पढ़नी है, यूपी में कौन क्या है पढ़ना है, प्लस आपका यूपी का करंट अफेयर। इतना पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। ये 5.5 घंटे का टारगेट बताया मैंने, ठीक है। 5.5 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, जो ये बताया इसी हिसाब से। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। अब कुछ लोग देखिए, आप लोग वर्किंग हैं तो इस हिसाब से मैं एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल देता हूं आपको कि भैया ये एक शेड्यूल है, या तो आप इसको फॉलो कर लो या अपने हिसाब से फॉलो करके 7 घंटे पढ़ लो। मेरे हिसाब से मैंने 5.5 घंटे का अभी तक वो बताया शेड्यूल आपको, और बाकी का टाइम मैं आपको बोलता हूं कि आप 1.5 घंटे डेली प्रैक्टिस करने के लिए दो। जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो प्रैक्टिस करो, टॉप 50 क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ दे दी गई, वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन है जो सेक्शन वाइज 20 टेस्ट है वो प्रैक्टिस करो। टॉप 150 क्वेश्चन है जो आपके फुल लेंथ
टेस्ट है वो प्रैक्टिस करो। इसके अलावा हमने क्विज ग्रुप खोला है, उसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन मिलते आते हैं, पुराने वाले भी एक्सेस हो जाएगा आपका। आप उसको जब चाहो आराम से आधा घंटा यहाँ खेलो। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम में ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे, 4 आते जाएंगे, जो अपना हुआ सही हुआ उसमें जो है ग्रीन कलर हुएगा, गुब्बारे फूटेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही है, और नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है स्क्रीन मिल जाएगी और सही वाले का वो दिख जाएगा। तो जितना आपके पास, जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, एक फ़ोन में अपना लिए हो टेलीग्राम, अपना खेलते जा रहे हो 50-100, और उसमें मैंने नंबरिंग ऐसे कराई 1 से लेकर अगर 100 है, नेक्स्ट डे में वो 101 से है, तो मतलब इस समय 2-2.5-3 हज़ार क्वेश्चन हम शेयर कर चुके हैं। आपको पता रहेगा भैया, जब तक मान लो 1 से लेकर 250 तक खेला आपने खेला, ठीक है, फिर अगला फिर अपना पढ़ने बैठ जाओ, थोड़ी देर इधर अपना मूड करो, थोड़ी देर इधर पढ़ो, ऐसे करके कर सकते हो। 1.5 घंटे मान लो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, दूसरे दिन अपना 201 से चालू कर लो, इस तरह से करना है ये। तो 1.5 घंटे आपको पूरा का पूरा रखना पड़ेगा प्रैक्टिस करने पे। उसमें से 30 मिनट मैं कहता हूँ आप क्विज में दो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो। इस देखिए यूपी पीसीएस यूपीएससी नहीं है कि आप जो है हर जगह की कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा लाए और उसको लगा लिया और जो है किसी तरह यूपीएससी में प्री में एटलीस्ट जो है, कई बार ऐसा होता है कि आप सारी टेस्ट सीरीज लगा लो अगर यूपीएससी में, तो प्री में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है, लेकिन यूपी पीसीएस ऐसा नहीं है। यूपी पीसीएस में अगर आप चाहे जितनी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, देखिए टेस्ट सीरीज होती है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। उसमें ऐसा नहीं कोई आप एक्सपेक्टेड करिएगा कि सिर्फ आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ले ली तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये प्रैक्टिस करने के लिए है। हाँ जरूर है ऐसा कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली सेम वर्ड टू वर्ड कर देते हैं यूपी पीसीएस में, लेकिन वैसे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा 8 से 10 हो सकती है बस। और अगर इनडायरेक्टली देखें जो टेस्ट सीरीज से आ सकते हैं तो उसमें से जो है 40 से 45 हो सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप टोटल लगा लोगे हमारी, तो आपको मान लीजिए 50-55 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन फिर भी कई सारे जो फैक्ट हैं, अब हर चीज़ की टेस्ट सीरीज तो बनाई भी नहीं जा सकती है ना। तो अगर आप हमारे जो है टोटल पेड ग्रुप में हैं तभी सबसे ज़्यादा फायदे में हैं। बाकी जो लोग टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर लेते हैं या विदाउट करंट अफेयर लेते हैं, टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर में मेरा मानना ये है, और मैंने जो कैलकुलेट किया है, करीबन जो 150 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर भी पार्ट हो जाता है, तो 50-55 क्वेश्चन अगर आराम से टेस्ट सीरीज में कवर हो जाते हैं। और जो है मैंने बताया आपको जो नॉर्मल करंट अफेयर 32, तो वो 32 के आसपास उधर कवर हो जाते हैं। जो इकोनॉमी वाला 12 है वो भी उधर कवर हो जाते हैं। तो करीबन 90 क्वेश्चन जो है 90 से 95 क्वेश्चन आ सकते हैं टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर में। विदाउट करंट अफेयर में मैंने आपको बता दिया, उसमें से करीबन जो है 40-50 क्वेश्चन भले ही आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा दावा नहीं कि आपका जो है इसमें आगे भी आएंगे, हो भी सकता है आगे आए, नहीं भी हो सकता है आगे आए। इसीलिए जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको जो मैंने अभी बताया कंपाइलेशन लिस्टिंग भैया ध्यान से पढ़ना है, समझ लो। अब एक टेस्ट सीरीज एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से फाइनली, पॉलिटी के लिए एटलीस्ट भैया लिस्टिंग जरूर पढ़ लेना, और कंपाइलेशन पढ़ लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। और प्लस उसके बाद हमने 500 क्वेश्चन दिए लगाने को, ठीक है। तो ये जो मैंने लास्ट में 1.5 घंटा बोला है ना, इसमें इसीलिए प्रैक्टिस करनी है। एक तो क्विज करनी है आपको जो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस हमारे जो टॉप 550, टॉप 100, टॉप 150 के जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस, उसके अलावा जो एमसीक्यू बैंक दिए वो भी प्रैक्टिस करनी है। समझ रहे बात आप? तो पॉलिटी के लिए लिस्टिंग हो जाएगी, हिस्ट्री के लिए आप एटलीस्ट भैया कंपाइलेशन लिस्टिंग जरूर कर लेना, ज्योग्राफी के लिए एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लेना। अगर समरी बरनवाल की हो गई जो हमने दी है वो तो और बढ़िया है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मिसलेनियस की पीडीएफ पढ़ लेना ध्यान से, करंट अफेयर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, प्लस आपका इकोनॉमी का पापा वीडियो की जो पीडीएफ है उसको चवा डालना बिल्कुल। उससे पहले 3 वो जो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूपी बजट वो जरूर कर लेना। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग सफिशिएंट होगी, अगर जो है शंकराइज की समरी के साथ पड़ जाए तो उसमें शंकराइज के भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो इन कंपाइलेशन लिस्टिंग से मान लीजिए 10-12 सवाल आते हैं तो 8-10 हो जाएंगे आराम से, 2-3 क्वेश्चन क्योंकि आ जाते हैं शंकराइज से। इस तरह से करना है पूरा, ठीक है। आप देखिए टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, मतलब कि कुल मिला के 5.5 घंटा मैंने आपको क्या बताया, डेली आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके अलावा आपको 1.5 घंटा प्रैक्टिस करने को रखना है, तो 5.5 और 1.5 घंटा कितना मिला के हो गया 7, ये तो मिनिमम है। मैंने क्या बोला था, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि भैया अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो पूरी दुनिया पढ़ रही है। ये हमेशा अपने ख्याल रखो, अपने दिमाग में, अपने रूम में लगा लो। अगर आपका जरा सा भी सोने का मन करे, जरा सा भी आलस आए, जरा सा भी सोचे कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, तो वो वाला जो है एक बैनर लगा लो अपने घर में, अपने रूम में एक चार्ट पेपर पर लिख के लगा लो कि आप सो रहे हो बाकी सब पढ़ रहे हैं, तू सो रहा है या तू सो रही है बाकी सब पढ़ रहे हैं। और उसको देखते रहो, जब भी बेड जहाँ पे लगा हो आपका उसके सामने रखो, और उसमें ऐसा हो कि जैसे ही आपकी नींद खुले सीधा लिखा हो तू सो रहा है या फिर तू सो रही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, ताकि आप तुरंत उठ के पढ़ने बैठ जाओ, ठीक। अब टेस्ट सीरीज में क्या है, टेस्ट सीरीज में कैसे करना है, टॉप 50, 100 और 150, ठीक है। देखिए टॉप 50 वाले के लिए मेरा एक ऐसा रूल है कि मतलब 20 मिनट में ये होनी चाहिए, ये 40 मिनट में होनी चाहिए, 60 मिनट में होनी चाहिए। इसमें करना क्या है, इसको अभी हम लोग सोच रहे हैं कि छोटी छोटी जो ये जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है ना, हम इनको क्विक क्विज में कन्वर्ट करके दे देंगे आपको, उसमें टाइमर लगा रहेगा ताकि आप लोग सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर ले जल्दी से। वैसे इसमें ये होना चाहिए रूल कि 50 क्वेश्चन आप देखिए, जीएस में जो आता है नहीं आता है, उसमें कोई दिमाग थोड़ा लगाया जा सकता है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 से 6 मिनट या 10 मिनट काफ़ी है। इतना कोई जो है क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड में पढ़ लो कि क्या पूछ रहा है, जो आ रहा है नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ये बस ध्यान रखना कि क्या ये पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है या कौन कौन से नहीं सही है।
इसमें खेला होता है कई बार। 50 क्वेश्चन के अगर आपको पीडीएफ मिली है, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, जो लोग पेड ग्रुप में हैं। तो आपको देखिए, पेड ग्रुप वालों को 2-3 बस वीडियो मैंने रिकमेंड किए हैं बस। एक मैंने किया है वो यूनियन बजट 2021-22 यूपी बजट वाला, और प्लस आपका ये इकोनॉमिक सर्वे, और प्लस इकोनॉमिक पापा है, ठीक है। और प्लस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कंपाइलेशन लिस्टिंग के वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो से ज़्यादा समझ में आता है तब देख सकते हैं, वरना आप हमारी पीडीएफ भी पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। सारा मटेरियल हमने ले लिया है, ठीक है। प्लस लेकिन हमारी टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, एक बार लगा लीजिएगा, थोड़ा फायदा होगा। कई बार क्वेश्चन होता है कि हमारी टेस्ट सीरीज में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ करनी एक बार जरूरी है। डेली कम से कम 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा यार। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वहाँ पे जाके कई लोगों के बड़ी हालत खस्ता हो जाती है। 5.5 से 6 घंटा पढ़ना है, 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है, क्विज वाली प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। तो 50 क्वेश्चन वाला 20 मिनट में आपको 5-10 मिनट में उसको अटेम्प्ट करो, बाकी 5-10 मिनट में उसका जो है रिवीजन करो। रिवीजन ये करना है कि आप जैसे मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन में से 20 ही सही हुए, तो इसमें अब रोना धोना नहीं, तुरंत रोने लगे, जो है उछल कूद करने लगे कि यार मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, दुनिया खत्म हो गई, मुझे मंगल ग्रह पे जाना पड़ेगा। ये सब नहीं होना है कुछ। एसडीएम है, एक पोस्ट है, उसके लिए आप तैयारी करें, मन से करिए, कोशिश पूरी करिए। नहीं मिली कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। फिर भी नहीं मिली लास्ट अटेम्प्ट तक, कोई बात नहीं, दुनिया खत्म नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में। आपने कोशिश की, एटलीस्ट एकदम से कोशिश करिए कि बाद में कोई मलाल ना रह जाए। कोशिश पूरी, कोई जो है दम लगा के करिए, कोई भी जरा सी भी कोताही मत बरतिए, कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक। 50 क्वेश्चन वाली है, 8-10 मिनट में अटेम्प्ट करो, उसके बाद तुरंत मिलाने लगो 1 क्वेश्चन का क्या आंसर है। और मान लीजिए अगर 3 स्टेटमेंट है, इसमें से 2 सही है, तो ये देख लो कि अच्छा ये दोनों सही है, ठीक, ये वाला गलत है, ठीक है। मान लीजिए कोई डेटा पूछा कि ये चीज़ कब किस ईयर तक होगी, तुरंत उसका आंसर देखो, आपका गलत हो गया, अच्छा ये इस ईयर तक होगा। और ऐसे क्वेश्चनों को क्या करा करो, इसको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करिए, मान लीजिए आपने जो है 10 मिनट अपने को दीजिए 50 क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेनेशन, इसमें एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, ठीक है। तो आप बस इसमें आंसर देख लीजिए, और ताकि ऐसा देखिए ताकि इसका जो क्वेश्चन है इसका आगे ना गलत हो जाए, बस सिर्फ ये चीज़ है। 3 स्टेटमेंट है आपके, मान लीजिए 2 हैं सही है, तो उसको देख के पढ़ लो, तो अच्छा अपने मन में आंख बंद करके देखो कि हाँ ठीक ये सही है। एक तो ये हो गया। दूसरी टेस्ट सीरीज कौन से टाइप की होती है, 100 क्वेश्चन, या जो सेक्शन वाइज है हमारे 20 सम देंगे इसमें कई सारे हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं, बीच बीच में करंट अफेयर अपडेट होते रहते हैं, या फिर फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें भी यही, इसमें टूट क्या है, इसमें आपको 40 मिनट में करना होता है। 100 क्वेश्चन करिए आप अटेम्प्ट 15 से 20 मिनट में, बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन होते हैं। तुरंत आप एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़िए, और ये इंश्योर करिए कि ये क्वेश्चन आगे ना गलत हो। टेस्ट सीरीज में कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाने होते हैं। मान लीजिए आप नोट बनाते भी हैं, तो आप जितने भी टेस्ट हैं हमारे, सिर्फ उनके फैक्ट एक कॉपी में जरा जरा से उसमें लिख लीजिए, बस सिर्फ फैक्ट। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही लिख के डालना है। अरे उसमें जो एक बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए 2-4 स्टेटमेंट है, उसमें जो उसमें फैक्ट है बस वो लिख लो बस। और ऐसा होना चाहिए कि टॉप 50 का जो नोट्स है वो एक पन्ने में 1/4 पेज पे बने, कि ये पूरे 1/4 में इस टॉप 50 की समरी है, यानी कि एक पन्ने में टॉप 50 वाले 4 टेस्ट आ जाएं, और टॉप 100 वाले 2 टेस्ट आ जाएं, और टॉप 150 वाला मान लीजिए एक ही आपका, ठीक है तब भी। तो ये इसके ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 पन्ने के नोट्स होने चाहिए बस टेस्ट सीरीज के। 10-12 नहीं, सॉरी, मान लीजिए जो है 40-50 हो गए, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। टॉप 50 की हम सीरीज देते रहते हैं, वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताया था टॉप 100 में क्या करना है, 40 मिनट में करना है, 20 मिनट में अटेम्प्ट करिए, बाकी 20 मिनट में उसकी एनालिसिस करिए, और वो अपने मन से एक बार बात करिए, आंख बंद करके। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको कभी कोई याद नहीं हो रहा है कोई चीज़, तो क्या करिएगा, आप बोल के उसको तेज बोल के पढ़िए, और प्लस उसको बोल के अपने कानों को भी सुनाइए, और फिर उसको आंख बंद करके उसी चीज़ को, मान लीजिए एक पूरी लिस्टिंग पढ़ रहे हैं आप, उसमें जो है 50 लिस्टिंग दी है, ठीक है। तो एक तो पहली बात, आप ये रिजल्ट ये वाला यहाँ पे है, ये रिजल्ट यहाँ पे, ऐसे बोल के खूब तेज पढ़िए, ठीक है। और फिर भी अगर एक बार और रिवीजन करने का है, तो एक बार ये रिजल्ट देखो यहाँ पे है, बस इसी को आप आंख बंद करिए, और अपने आप को, मन को बताइए, अपने आप ही से बात करिए कि भैया ये वाला रिजल्ट यहाँ पे है। कोई पागल समझने दो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वही उस आपके पीछे आएंगे, जो है लपक के आएंगे कि आइए, अरे भैया ये तो बन गया, अरे यार हम तो पहले ही तुमको जानते थे, तुम्हारे में टैलेंट है, ये सब चीज़ें आप ही के साथ होंगी फिर, ठीक है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती। सिलेक्शन अगर बदलता है तो दुनिया भर के जितने भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सब लोगों के बिहेवियर में चेंज आता है। अभी आप अपने आप को जो है लुल्लू बना रहने दो, बाद में जब आप हो जाओगे सिलेक्ट, टॉप करोगे, तो दुनिया जो है इधर उधर आपके इर्द गिर्द घूमेगी, साफ बात है, यही होता आया है हमेशा से, ठीक। तो मतलब सिंपल बात यही है, थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखना जरूरी है। अगर आप अपने खुद ही में ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि हम प्री निकाल पाएंगे, तो फिर घंटा निकाल पाओगे। जब अपने आप को आप सोचोगे कि हाँ यार मैं एसडीएम बनना है मुझे, अपने आप को उस तरह से जो है ढालने की कोशिश करोगे, मतलब पढ़ाई करोगे। अभी ये नहीं कि रोड में चौड़े होकर घूम रहे हो कि मैं तो एसडीएम हूँ, किसी के भी थप्पड़ मार दिया, ऐसा करोगे तो पहले लग जाओगे। पहले पढ़ाई करो, लगातार पढ़ो। अभी प्री में जो है 7-8 घंटे पढ़ो लगातार, ध्यान से पढ़ो एकदम,
बिल्कुल मन लगा के पढ़ो, जो बताया जा रहा है वैसे पढ़ो। डेली आप जो है टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन में 40 मिनट में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बिना रोए धोए ये चीज़ इंश्योर करनी है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में इससे कोई क्वेश्चन आया तो हम गलत नहीं करेंगे। 150 में रूल है 1 घंटे का, आधे घंटे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आधे घंटे में उसकी एनालिसिस करके ये देख लीजिए कि भैया आगे ये क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए गलत। अगर 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है 1.25 घंटे में करिए। ये है टेस्ट सीरीज का रूल। नोट्स कैसे बनाएं ये भी कई लोग पूछेंगे। करंट अफेयर के नोट्स बनाने की कोई सी जरूरत नहीं है। जो हमारे पीडीएफ है बहुत हमने कॉम्पैक्ट कर दी है और हिंदी इंग्लिश की अलग अलग भी कर दी है ताकि आप प्रिंट आउट ले सकें कम से कम पेजेस में, और उसी को जो है प्रिंट आउट लेके नोट बना सकते हैं। वैसे भी नहीं हो रहा है तो आप काम करिए, करंट अफेयर के पूरे वीडियो पीडीएफ के साथ देखिए, उसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ फैक्ट नोट कर लीजिए। और करंट अफेयर के नोट्स ऐसे बनने चाहिए एकदम छोटी छोटी फैक्ट से लिखिए एक पन्ने में। 1 महीने का जो टोटल करंट अफेयर है हमारे करंट अफेयर के बाद, उसमें आपके 2-3 पन्ने में नोट्स बनने चाहिए, बस ये होता है नोट्स। नोट्स का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो है घुसेड़ दी उसी में। नोट्स का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आपने लिख लिया भैया। वो आप देखो, नोट्स का मतलब ये वही कि आपको वो चीज़ भूल सकते हो, बस इतने नोट्स होने चाहिए। टोटल करंट अफेयर अगर आपका 9 महीने का मैंने बताया, जो कि जिसमें से 90% से ज़्यादा 95 तक आ सकते हैं, अगर आप इसके नोट्स बनाते हो तो ये वाले ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है 50 पन्ने या फिर बहुत ज़्यादा 60 या 70-80 पन्ने तक के होने चाहिए। इससे ज़्यादा नोट्स होंगे तो रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। ठीक, सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करें तो कंपाइलेशन लिस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कंपाइलेशन का कॉन्सेप्ट यही है कंपाइलेशन लिस्टिंग का, कि लास्ट के 60 दिनों में, 60 से 70 दिनों में सिर्फ इनको पढ़ के रट लिया जाएगा तो आप आराम से जो भी पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का पॉलिटी का तो ये 100% कवर करेगा। हिस्ट्री का कंपाइलेशन लिस्टिंग जो है करीबन 80% कवर कर सकता है। ज्योग्राफी का कंपाइलेशन लिस्टिंग करीबन 80 से 85% कवर कर सकता है। इन्वायरमेंट का कंपाइलेशन लिस्टिंग मैंने बताया आपको करीबन 90% कवर कर सकता है। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। साइंस का जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है ये आपका 95% से ज़्यादा आप कवर कर लेगा, क्योंकि हमने समरी वाली चीज़ें इसमें डाल दी हैं। जो बाकी चीज़ें होंगी वो करंट अफेयर में हो जाएगी। करंट अफेयर तो हम देते ही हर महीने ही। मिसलेनियस का जो एक ही पीडीएफ बनवाया हमने, पापा पीडीएफ है वो, उसी के कंपोनेंट पीडीएफ भी उसी के साथ दे दिए हैं। तो इस तरह से करना है पूरा। ठीक है, आपको टोटल मिला के जो है नोट्स अगर आप देखें, अब आप 70 दिनों की तैयारी कर रहे हैं, डेली मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8 घंटे पढ़ना है। ये भी आप कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़िए, कि 2 घंटा पढ़ा, आधे घंटे घुमाए, कहीं घूम लिया, वॉकअप कर लिया, चाय वाय पी ली, कुछ और करते हैं वो सब कर लिया, फिर 2 घंटा पढ़ा, ऐसे कर लिया। बहुत वर्किंग है, बहुत हार्ड कंडीशन है, ऐसा कर सकते हैं। ट्रैवलिंग करते टाइम मतलब सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना चालू करिए। ट्रैवलिंग कर रहे हो, 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, अपना उसी में भैया मिसलेनियस के जो है 20 पन्ने निपटा दिए। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कैब में बैठे हैं, अपना आराम से जो है धीरे धीरे पीडीएफ पढ़ते जा रहे हैं। कोई मतलब देख रहा है कि भैया ये क्या कर रहे हैं, शर्म आराम मत करो। अभी आपका काम है, अभी आपको जो है इसमें बनना है। अपने मतलब से मतलब रखो कि आपका फोकस है क्लियर करना बस। अगर आपका क्लियर हो गया बस बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक, कोई कह रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कुकू कुकू कर रहा है, पुपू पुपू कर रहा है, चूचू चूचू कर रहा है, करने दो। आप अपने फोकस को भैया देख लो कि आपका लक्ष्य क्या है, 13 जून। कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ आपका यही है। और अपने रूम में क्या टांगना है कि सिर्फ तू सो रहा है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, या फिर तू सो रही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें अपने साथ करिए, जो है सुनने में हंसी आ सकती है आपको, खुद करके देखोगे तो अच्छा लगेगा। कंपाइलेशन लिस्टिंग को इस तरह से पढ़ना है कि आप वहाँ पे जो है आपके फैक्ट को पहचान लो, ऑप्शन पहचान लो। 25% प्रोबेबिलिटी होती है हर ऑप्शन को सही होने की। 4 ऑप्शन तो आपको दिए ही हैं, उनमें से एक ही तो होना करना है आपको। ठीक है, उसमें पहचानना है, लिखना नहीं, ध्यान रखना, पहचानना है। जब भी नोट्स पढ़ो, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, मान लो 1 पन्ने का पढ़ा, ठीक है, उसमें थोड़ा जो है बीच बीच में अपने थिंक एनालाइज करते रहो। मतलब अपना आंख बंद करो और अपने आप को जो है ऐसे समझाने की कोशिश करो कि अच्छा अच्छा जो ये है। अपने आप ही से बात करना चालू करो। कोई चीज़ ना याद हो, बोल बोल के, तेजी से बोल बोल के पढ़ो, और प्लस उसको जो है आंख बंद करके फिर सोचो कि अच्छा इसका मतलब ये है। ठीक है, नहीं हो पा रहा है फिर कुछ कोई बात नहीं, जितना कोशिश कर सकते हो करो। वैसे भी मैंने क्या बताया कि आपको पहचानना है वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 100 मान लीजिए नेशनल पार्क कर लिए, एक बार 2-4 बार पढ़ लिए, फिर आप उसको रटोगे, याद करोगे। वैसे नहीं याद करना है कि मतलब ये 100 के 100 नाम याद करने लगे कि इसमें क्या क्या फेमस है, कहाँ कहाँ है, वो तो नहीं आ पाएगा। लेकिन आप उसमें से पहचानने की कोशिश करिए। जब आप, इसीलिए मैंने बताया कि एक प्रोसीजर है कि भैया डेली 1.5 से 2 घंटा आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हम बहुत इनफ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको पास बहुत क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से ये सब चीज़ें जो है आपकी मजबूत होती जाती हैं, पक्की। डेली 6 घंटे, 5-5.5 घंटे, 6 घंटे पढ़ो, 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस करो। एक वीकेंड, हर वीकेंड में पूरा का पूरा दिन जो है 8 घंटे से जो भी ऊपर हो, 4-5 घंटे रिवीजन करो। लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, लगातार, ताकि आप वहाँ पे पहचान सको। ये हमेशा याद रखो कि वहाँ पहचानना है, लिखना नहीं है। नेशनल पार्क है,
आप 2-4 बार पढ़ लो उनको, फिर उनके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको एलिमिनेट करो। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ये देखो कि भैया कौन सा नहीं हो सकता है। मान लो 2 आपने निकाल दिए तो एटलीस्ट 50% तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई। फिर आप उसमें देखो और लास्ट में कौन सा हो सकता है। अगर क्वेश्चन से आंसर ना निकले तो आंसर से क्वेश्चन निकालो, ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। ये सारी मेथड करने पड़ेंगे। बाकी कोई और समस्या हो बीच बीच में वॉइस मैसेज में देता रहूँगा, ग्रुप में डिस्कशन और डाउट में आप अपना पूछ सकते हैं। कोई और समस्या 7838692618 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए ये दोनों नंबर है। लेकिन इन दोनों नंबर का काम सिर्फ आपको पेड ग्रुप में कैसे जोड़ना, पेमेंट कलेक्शन करना, आपको जो है वहाँ तक ला के दे देना कि भैया दोनों ग्रुप में जोड़ दिया, और इनिशियल मैसेज भेजना तक है। उसके बाद आपको हमारी डिस्कशन वाली टीम गाइड करेगी, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7838692618 पे किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन के लिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट जो फ्री वाली हैं दोनों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो प्लेलिस्ट, एक जो है नॉर्मल प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, और फ्री टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए। 1 अप्रैल 2021 के बाद की सारी पिक्स देखनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है पेड ग्रुप में, मैंने आपको बताया 8 बजे, रात में 8 बजे अपने आप PDF आ जाएगी। आपको क्या करना है, 100 वो याद रखना, 50 वाले में 20 मिनट, 100 वाले में 40 मिनट, 150 वाले में 60 मिनट, यही रूल रखना है, 20 40 60। और अगर एक क्वेश्चन, अब देखिए ये सब गिनने की जरूरत नहीं है कि आपके 50 में कितने सही हो रहे हैं। फालतू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, टाइम है ही नहीं। टाइमिंग की तो कमी है आप लोग के पास, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगातार सुइयाँ बढ़ती जा रही हैं। उसको समझो, अपने आप जो है टांगो वो बोर्ड कि तू सो रहा है सिर्फ, बाकी सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ तुम बैठे हो। इसलिए वो पढ़ते रहो लगातार। यहाँ पे जो है लुल्लपना दिखाने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन में से 20 हो गए, रो रहे हो। अरे रो क्यों रहो यार, आगे बढ़ो। जो 50 में आगे ना गलत हो उसके लिए प्रयास करो, उसके लिए तुरंत पढ़ डालो। 100 में जो है आपके अगर मान लीजिए 20-30 भी आए तो कोई बात नहीं। कई लोग को देखा है हमने अपने पेड ग्रुप में, जिन लोग के शुरू में नंबर नहीं आते हैं लेकिन वो प्री में हो जाते हैं सिलेक्ट। और कई लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में 10 बार बताएंगे कि हमारे 150 में तो भैया 130 आ रहे हैं। हर टेस्ट में बताएंगे, वो जबरदस्ती गाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं और स्मार्ट, जबरदस्ती अपनी प्रशंसा करते हैं, जबरदस्ती जो है ग्रुप में 10 बार गाएंगे कि हमारे 130 आ रहे हैं, हमारे 120 आ रहे हैं, कि लोग फ्रस्ट्रेट हों। एक्चुअली आप ही के डिस्कशन ग्रुप में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे। आपको उन लोगों से बचना है, सिर्फ मुद्दे से रहना है। आपको जो कोई समस्या है बस उतना पूछो, ये नहीं कि दूसरे के सुख से दुखी हो। ये उसने 130 कैसे कर लिया, मेरे तो सिर्फ 150 में से 20 ही सही हो रहे हैं। अरे वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तब खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे लोग का मैंने देखा है ज़्यादातर, उनका फाइनली प्री में तक सिलेक्शन नहीं होता है। बड़बत्ती मत आकिए, अपनी रियल मेहनत करिए, रियल फोकस करिए। कंटेंट हमने दे दिया है, एक ही जगह जो दिया गया है बस उतना पढ़ लो। बाकी आपको सब कुछ दिया गया है, पढ़ना अब आपको है। सब कुछ यहाँ तक अगर आपने सुन लिया है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप दूसरा वाला जो वीडियो है वो सिर्फ पेड को सुन पाएंगे। वही लोग आप देखिएगा, उसमें सब ये बताया कि कौन कैसे PDF देखनी है, कितना पढ़ना है, कितना किस पे फोकस करना है। कोई और क्वेश्चन हो कमेंट में करिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।